आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। मेरे साथ हैं पाकिस्तान में पंजाब के तालीम के वज़ीर राना सिकंदर हयात खान साहब। पाकिस्तान में तालीम का मकसद क्या है? हमारा उस्ताद सिर्फ ये क्यों सोच रहा है कि ये जॉब आर्ट से मारा है और मैं वहां से निकलूं तो मैं ट्यूशन पढ़ा लूं। यूज टेक्नोलॉजी, अपस्केल योरसेल्फ, क्योंकि दुनिया में वोकेशनल की स्ट्रीम है, डिग्री की वैल्यू है। नाउ यू सी दैट अ प्लम्बर इन योर कंट्री इज अर्निंग 150,000 अ जी, मंथ जी, जी, जी। एंड डॉक्टर 60,000 पे दस्तयाब है। पैफ के तहत हमने स्कूल्स क्यों दिए हैं प्राइवेट सेक्टर को? सरकारी जो स्कूल्स हमने आउटसोर्स किए इनमें तालीम फ्री है, किताबें फ्री हैं, फ्री है। मालिक सरकार ही है। किया सिर्फ लेकिन ये है कि आप एक सरकारी उस्ताद 12 साल से पढ़ा रहे थे, स्कूल नहीं चल रहा था, उसकी जगह सिकंदर को मौका दिया कि बेटा कोशिश कर, और सिकंदर को बजट भी 1/4 दिया और सिकंदर उन्हें आउट परफॉर्म कर गया। 18 लाख बच्चे से गोश्त निकाले। आपने सर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया था। क्या ये गारंटी करता है कि स्कूल सारे उसी लेवल के होंगे जिस सरकारी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है? नहीं सर, मेरा ये बेटा जो है ना, यूसुफ, मेरे साथ बैठा हुआ, मैंने घर वालों से नहीं पूछा, सब ने मुझे कहा ओए इस हमने भेजना है वो स्कूल में जहाँ HSN की तैयारी होगी, आप ये क्या कर रहे हैं, खुद आप एचसोनियन है। मैंने कहा मैं अगर ये नहीं कर, एक तो मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे सकूंगा सारी ज़िंदगी जो 77 साल से मैं सुनता आया हूँ कि क्या कभी वजीर का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। अगर हम सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में डाल दें, सरकारी स्कूल्स बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो एक स्टूडेंट किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मैथ के क्वेश्चन पर टीचर ने 5-6 थप्पड़ मारे। जब वो जॉब लेने गया ना, अब इंटरव्यू दिया, उन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं, व्हाट डू यू डू, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, हाउ यू स्पीक। उन्होंने सर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा सर वो मैथ का क्वेश्चन नहीं आया जिस पे आपने मुझे 6 थप्पड़ मारे। तो उन्होंने कहा वो कैसे आना था, तो उन्होंने कहा आप मुझे थप्पड़ क्यों मारे। तो इसलिए स्किल सेट इज रेलिवेंट। मेरे पास जितने लोग आए हैं PhDs वाले, आज तक जॉब पे सेलेक्ट नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। मेरे साथ हैं पाकिस्तान में पंजाब के तालीम के वज़ीर राना सिकंदर हयात खान साहब। तो राना साहब से बात करेंगे, कई किस्म के सवालात, कई किस्म की ऐसी चीज़ें जो कि अफ़वाहें भी उड़ती हैं, इन पे बात करेंगे और कई तनकीदी बातें होंगी जो आपके मेरे ज़हन में हैं और इनको हम अच्छे अंदाज से पूछेंगे कि इनके जवाबात क्या हैं। पता क्यों? जो किसी ज़िम्मेदार बंदे की अपनी राय आती है, वही वैलिड है। अगर किसी थर्ड पार्टी की बातें सुनेंगे तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। इस तरह तो कई अफ़वाहें थी चंद दिन पहले भी, जो राना साहब की तबीयत वहाँ पे ख़राब होने की, एक्सीडेंट होने की बातें हुई थी, सारी झूठी खबरें। तो सारी सच्ची बातें करने के लिए आज हमारे गेस्ट हैं राना सिकंदर हयात खान साहब। राना साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई एम वेल सर, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह फॉर होस्टिंग मी। सर पहली बात तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। और दूसरी चीज़ मैंने वाकई ही आज बड़ा इन्जॉय किया है। इन्जॉय क्यों किया है कि आपने कहा कि थोड़ा लेट हो रहे हैं, तो आपने माज़रत की, लेकिन मैं सचमुच इन्जॉय कर रहा था। ये देख रहा था वहाँ जाके बैठ के, जब कितने सारे लोग आपको मिलने के लिए आ रहे थे और आप उनके मसले हल कर रहे थे। तो ये जज्बा अल्लाह कायम रखे। थैंक यू सो मच। सर जज़ाकल्लाह, बस मेरी ये कोशिश होती है सैटरडे संडे ज़्यादा मैसिव रश होता है, बट कहीं से भी कोई आ जाए मेरे दरवाजे 24/7 खुले। तो इसलिए थैंक यू फॉर द पॉजिटिव फीडबैक। कोशिश यही होती है कि कोई भक्कर से आया है, कोई लिया से आया है, जी, जी। कोई भावलपुर से आया है, उसे फ़ौरन से इंसाफ मिले। दरख्वास्तों में, कमेटियों में मैं बिलीव नहीं करता। द केसेस ऑन मेरिट इज जस्टिफाइड, यू शुड एड्रेस राइट अवे। सर ये बात आपकी बड़ी ठीक है, बड़ी आपके जज़्बात बड़े अच्छे हैं। लेकिन सर जब वज़ारत आपके पास है ना, तो जज़्बात से बड़ी ज़िम्मेदारी है। अब ज़िम्मेदारी के साथ मैं थोड़ी-सी ना सवालात करना चाहता हूँ, तो बड़ा पहले से माज़रत अगर कुछ दिल दुखे, कोई तनकीद हो, चूँकि मैं तो वो एंगल दिखाना चाहता हूँ कि जो आवाम सोचती है, मैं सोचता हूँ, मेरे ज़हन में भी वही बातें हैं। तो आपकी इसमें राय क्या होगी? सर दिल खोल के करें, मैंने कभी ज़िंदगी में पढ़ी लिखी तकरीर नहीं की, और दूसरा आप मेरे हाथ में कभी पेपर नहीं देखेंगे, बिल्कुल बिकॉज ठीक। मैंने मेहनत स्क्रैच से की है। सो आई बिल्कुल विल ठीक। ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस सर दैट यू आस्क। पाकिस्तान में तालीम का मकसद क्या है? सर देखें, दो मेजर मकासद जो मैं ये समझता हूँ तालीम को, एक तो हमेशा समझा जाता है डिग्रीज़ को रोज़गार से जोड़ दिया जाता है, बट मैं समझता हूँ कि तालीम का मकसद है इम्पैक्ट क्रिएट करना, एक अच्छा इंसान बनाना, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट आप देख लें, जनरली अदरवाइज देख लें। मिसाल देता हूँ कि एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसे ही उठा के किसी को पिस्टल से फायर नहीं मार देता, बट उसके पास तालीम नहीं है। हम अक्सर गाँव में सुनते हैं उनकी ज़मीन पर लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ,
जस्ट बिकॉज द एजुकेशन इज़ नॉट देयर। सेकेंडली, तालीम याफ्ता आदमी कैसे ही उठा के कचरा बाहर नहीं फेंक देगा, वो देखेगा कि इसके क्या नुकसान हैं, अपने बच्चों को भी इस पे लेसन देगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, तालीम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है एज अ ह्यूमन बीइंग। आप जब यू आर मोर वेल रेड, यू हैव मोर नॉलेज, यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, यू कैन क्रिएट अ मोर इम्पैक्टफुल सिचुएशन। और जो सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है अराउंड यू, एक अच्छा इंसान बनने के लिए आई थिंक तालीम बुनियादी ज़रूरत है। सर बिल्कुल ठीक बात है आपकी, तालीम तो उसकी ज़रूरत है, लेकिन क्या पाकिस्तान में ये इम्पैक्ट क्रिएट करती है? इसकी छोटी सी मिसाल ये है, जितने भी महकमे हैं इनमें लोग पढ़े लिखे हों तो उनको जॉब मिलती है, और पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा सोचता है कि यहाँ पे करप्शन होती है। अगर देखेंगे हमारे पाकिस्तान में तो जगह जगह कचरा पड़ा होता है, लोग उसका ख्याल नहीं करते। पढ़े लिखे लोगों के पास गाड़ियाँ अगर हैं तो गाड़ी चलाते हुए तो इशारों को ख्याल नहीं करेंगे, दूसरे ख्याल नहीं करेंगे। जो इम्पैक्ट हमने क्रिएट करना था असल में, तो किताबें पढ़ने के अलावा कोई इम्पैक्ट हम क्रिएट नहीं कर सके। तो इस बारे में क्या राय है कि क्या तालीम तो ने देखिए, फ़र्ज़ अदा हमने किया इसे है? दो तरीके से एड्रेस किया। आपकी बात में बहुत वजन है। दो चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप बच्चे को रट्टा लगवाता जा रहे हैं और वो पढ़ता जा रहा है, उसने ये जो उसका दिमाग है वो खुलना है सोचने से, उसके बारे में तहकीक करने से, उसे प्रैक्टिकली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने से, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कह लें। सो हमारा मोस्टली जो सिस्टम था, इट इज़ टूवर्ड्स रट्टा सिस्टम। आप देखते होंगे अक्सर जी, जी। कि बच्चे जो हैं जिस तरह मसाजिद के अंदर कायदा पढ़ते हुए हिल रहे होते हैं, वैसे ही ऐसा अक्सर आपने सरकारी स्कूल्स में देखा होगा। कॉन्सेप्ट इसका अदरवाइज है। इसीलिए पहले साल ही हम लेके आए मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी। आपने भी इसी मुल्क से तालीम हासिल की, मैट्रिक आर्ट्स, मैट्रिक साइंस। मैट्रिक आर्ट्स एंड मैट्रिक साइंस इंपॉर्टेंट है, यस, बट साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, जिससे हम भूलते जा रहे थे। और टेक्नोलॉजी के अंदर 50% हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, खाली एक प्रैक्टिकल का इम्तिहान देने से मसला हल नहीं होता। खाली अगर आप कहें कि आपको किसी जगह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, मोस्टली लोग फेक बनवा लेते हैं। सो इस साल हमने 4 स्ट्रीम्स, जिसमें नर्सिंग, एल्डरली केयर, अलाइड हेल्थ साइंसेज, एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, वैल्यू एडिशन। वाई वैल्यू एडिशन? तीसरा बड़ा दुनिया का मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है और चीज़ आप इम्पोर्ट करते हैं, तो ये बच्चों को पता होना ज़रूरी है। मैं एक नर्सरीज़ के एरिया से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट आर अर्निंग मोर देन द इंडस्ट्रियलिस्ट। जी, 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 जो जी, जी। हमारा पत्तों की नर्सरीज़ का एरिया है, मतलब पूरे पूरे गांव में 5 एकड़ से बड़ा ज़मींदार नहीं है। मिनिमम वेज मजदूर की भी 3,000 पर डे, विच इज़ इक्वल टू 80,000 मिनिमम, उससे कम नहीं है। और साथ ही साथ दे आर एक्सपोर्टिंग एज वेल। सो हमने उसे भी ऐड किया। और फिर ICT, AI, कंप्यूटिंग। रिजल्ट क्या है? खाली यही नहीं कि अगर करिकुलम बना दें, उसके लिए फिर हर स्कूल में लैब बनाई। अगर फैशन टेक्सटाइल की इनरोलमेंट है तो उसकी लैब बनाई। करिकुलम वजीर ने नहीं बनाया, PFD ने बनाया, ठीक। होम इकोनॉमिक्स ने बनाया, और BNU ने बनाया। उसके बाद उसमें 50% एंगल है आपकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज का, जिससे यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स वो देख रहे हैं। और फिर करिकुलम के और लैब के बाद आखिरी बात थी उससे रिलेटेड और एसोसिएटेड टीचर देना। सो हमने स्कूल टीचिंग इंटर्न्स के थ्रू से एड्रेस किया। रिजल्ट किया, अब आपकी 50,000, सिर्फ सरकारी स्कूलों की बात कर, 50,000 से ज़्यादा बच्चियों ने इस बार मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम दी। दूसरा जो हमने बड़ा काम किया वो गूगल की सर्टिफिकेशंस थी, करियर सर्टिफिकेशंस। जब हम आए तो वो 2,200 पे स्टक थी। पिछले साल 24,000, इस साल 87,000। मकसद क्या है? स्किल सेट क्रिएट करना। अब मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, मेरे खान के मोड़ गाँव की ऐसी बच्ची हैं जिन्होंने $30 के ऑनलाइन लोगोज बना के बेचे। हमारा एक स्कूल है चिन्योट, रूरल एरियाज़ की बात कर रहा हूँ ताकि आप ये ना कहें कि लाहौर आपने बता दिया, आपने मुल्तान। हमारा एक रूरल स्कूल है चिन्योट के अंदर। वहाँ पे जो उस्ताद हैं और जो उनकी टीम है, वो सारे प्राइवेट सेक्टर के बच्चों को AI सिखा रहे हैं, टीचर्स को AI सिखा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फिनोमिनल काम हो रहा है। सियालकोट में डाला वाली हाई स्कूल है, 12-12 यूरो, 100 यूरोज़, 1200 यूरोज़, व्हेन यू थिंक इस 3-4 लाख रुपए का ऑर्डर हमारे स्कूल्स के बच्चों को मिल रहे हैं। उस स्कूल में लैब उन्होंने बनवा दी है, बच्चों ने अपनी अर्निंग से, जो कि ग्रेड 8-9 में। आखिरी बात, जब आप दुनिया की रिपोर्ट्स देखते हैं तो फ्रीलांसर्स और हमारी जो IT एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही है, उसमें फ्रीलांसर्स का बड़ा मेन किरदार है। सो उन बच्चों को मैट्रिक में, इंटरटेक में ये ट्रेन कर देना, क्योंकि दुनिया में वोकेशनल की स्ट्रीम है, ऑफटेट की स्ट्रीम है, वो डिग्री की वैल्यू है। यहाँ पे ये समझा जाता है कि जिसने नॉर्मल पढ़ाई से अलावा वोकेशनल टेफ्टा में कुछ किया तो वो निकम्मा है, उसे फ़ौरन से काम पे लगा दो, whereas it is a skill. Now you see that a plumber in your country is earning 150,000 a जी, month जी, जी, जी। and डॉक्टर 60,000 पे दस्तयाब है। सो इससे हमने स्कूल लेवल पे इस तरह, और यूनिवर्सिटीज़ में हमने स्कॉलरशिप्स दी। मैडम चीफ मिनिस्टर का पहले दिन से ये विजन था कि बच्चों को पढ़ाई वो कराएं जिसके बाद उन्हें वापस हमारे पास ना आना।
सो हमने बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की क्योंकि पब्लिक फंडिंग इन्वॉल्व थी। हम 57 ऐसे डिसिप्लिन्स जिनकी 2050 तक बहुत ज़्यादा मांग है, उसमें हमने स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की और किसी में नहीं, सिर्फ उन्हीं 57 में। अब आप लम्स पढ़ें, आप GIK पढ़ें, आप फास्ट पढ़ें, आप GCU पढ़ें, आप IUB पढ़ें, सरगोदा यूनिवर्सिटी पढ़ें, भक्कर पढ़ें, मियांवाली पढ़ें, आप भले से फास्ट इस्लामाबाद पढ़ें, UMT लाहौर पढ़ें, पब्लिक और प्राइवेट की डिवाइड ख़त्म करते हुए पहली दफ़ा स्कॉलरशिप स्कीम दी गई और 1,10,000 बच्चे इस टाइम बैचलर्स में फॉर फ्री पढ़ रहे हैं। सो पढ़ाने के लिए भी उन्हें वो गाइडेंस देना। एंड लास्ट पार्ट, इन कॉलेजेस नाउ हमने बहुत मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम शुरू किए जिसमें इंटर टेक्नोलॉजी वन है, साथ ही साथ स्किल बेसिस की तरफ उन्हें लेके जा रहे हैं। जो एग्जामिनेशंस देने होते हैं बच्चों ने रेलिवेंट, सो लेट्स से MD कैट 80,000 ले रहा है, प्राइवेट सेक्टर 1 लाख ले रहा है, टॉप पे हमारे सरकारी इदारे हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से MD कैट ही अपने कॉलेजेस के अंदर तैयारी, बच्चों को पूरा करियर समझाना। अगर आपने ये करियर लेना है तो इसमें आपको यही एग्ज़ाम्स भी फॉलो करने हैं, खाली आपके नंबर ही इंपॉर्टेंट नहीं है। और आखिरी बात मैं समझता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी, वो जब हम आए तो हेर बेदियाँ सेंटर में 500 हज़ार बच्चे बूटियाँ लगा रहे थे। MAO कॉलेज के साथ पूरा पूरा स्कूल बिका हुआ था। अब मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पूछता हूँ, ज़रूर हम पकड़ रहे हैं बूटी माफिया को, कल भी केसेस पकड़े, बट पहले साल के मुकाबले में 90% कम। और साथ ही टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमने ग्रेड 8 का एग्ज़ाम पेक्टा के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग, AI enabled, सो एग्ज़ाम चेकर था, सुपर चेकर था, फिर AI चेकर था। एंड एवरी स्टूडेंट हैज़ ए लॉगिन, वो जाके देखना चाहें अपना एग्ज़ाम भले से देखें, रीचेक कराना चाहें कराएं, जो कि बोर्ड्स में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये वो फिनोमिनल चीज़ें हैं जो हिस्ट्री में कभी नहीं है। अभी मैं लैपटॉप्स पे नहीं आया, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे नहीं आया, स्टीम कॉम्पिटिशन्स पे नहीं आया, और बहुत सारे मैडम CM के इनिशिएटिव्स, बट ये रोज़गार इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस जिसे कहते हैं, उससे बच्चों को जोड़ने के लिए, एक इज़्ज़तदार ऑल्टरनेट स्ट्रीम देने के लिए, ज़्यादा ऑप्शंस देने के लिए, और दुनिया के सिर्फ जारी और सिर्फ अपने बच्चों को ले जाने के लिए हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए। सर बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सर मसला ये है, जब टेक्निकल चीज़ें आती हैं, जब टेक्निकल कोर्सेज की बात जब आती है, स्पेशली आपने बात की फ्रीलांसिंग की, मैं खुद टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ और 2009 से मेरी प्रोफाइल चल रही है और मैं पिछले 25 साल से पढ़ा भी रहा हूँ। वंडरफुल, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है ना सर, मेरा एक इदारा है, इस इदारे में एक शर्त है टीचर्स के लिए, इवन जो होते हैं ना हमारी लैब्स में कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनके लिए भी शर्त है, उनको जो एज ए टीचर जो उनको सैलरी मिलती है उनको इससे डबल कमाना पड़ता है उसी काम को करके। इसके पीछे फ़िलासफ़ी क्या थी कि पढ़ना एक अलग स्किल है, करना अलग स्किल है, फिर दोनों को मिला के पढ़ाने के काबिल होना भी एक अलग स्किल है। तो अगर टेक्निकल बातें हमारी अगर आती हैं तो कुछ बच्चे बिल्कुल मुस्तफ़ीद तो हुए होंगे, तो हमारी ख्वाहिश और बच्चे बढ़ें, लेकिन जिन टीचर्स को वहाँ पे तैनात किया जाता है लैब्स में, क्या ये पढ़ने के काबिल थे कि करने के भी काबिल थे? तो सर ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। सो जो हमने स्कूल टीचिंग इंटर्न्स लिए, और ये सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप किसी को हायर करते हैं तो आप प्री इंडक्शन ट्रेनिंग्स कराएं। सो जब मैं पहले आया शुरू में तो उन्होंने कहा सर मैंने CO लाहौर लगना है, उन्होंने कहा मैंने CO खुशाब लगना है, मैंने कहा यार ये कैसे लगते हैं? तो सर जैसे मर्जी लगाते हैं। क्या मतलब? मैंने COs को बुलाया, मतलब CO लाहौर फॉर एग्ज़ाम्पल, लाहौर का 15-18 अरब का बजट है, CO साहब को बैलेंस शीट का नहीं पता, ईमेल्स के जवाब नहीं देना आता। मतलब कि आप जैसे 18 बिलियन से ट्रस्ट कर रहे हैं, वो नीचे सबसे काम करा रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लम्स एंड BNU, हमने उन्हें बुलाया, 700 के करीब हमारे अफसरान हैं। देखिए एक अच्छा वज़ीर अच्छा हो सकता है, इसलिए आपने कहा एक इंटेंशन, बट एक सिस्टम अगर मजबूत नहीं होगा, तरीके से लोग नहीं आएंगे। हमने उन सब का मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम दिलवाया, एग्ज़ाम वो क्लियर कर गए, उसके बाद 2 लाख के करीब फीमेल टीचर्स हैं। रोज़ मुझे हरासमेंट की एप्लीकेशन आ रही थी, उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया, कितना का वैल्यू करते हैं हरासमेंट को, मजाक तो नहीं समझा वो। उसके बाद फिर उनकी 2 हफ्ते की इंटेंसिव ट्रेनिंग कराई कि दिस इज़ योर एडमिन पार्ट, दिस इज़ योर फाइनेंस पार्ट, दीज आर योर टीचर्स पेडागोजिकल स्ट्रेंथ्स, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल्स, एट्सेट्रा, जो दुनिया के अंदर मॉडर्न निज़ाम है। फिर उसके बाद हमने ट्रेनिंग नीड एनालिसिस की भी कोशिश की, इसमें 4-5 हज़ार टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया। बाकी ने कहा कि ये पता नहीं मिनिस्टर साहब इसलिए करा रहे हैं कि हमें निकालना दें, वेराज हमने जेन्युइनली उनमें से टॉप टीचर्स सेलेक्ट किए, उन्हें स्कॉटलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजा, मास्टर ट्रेनर्स बनाए। आके फिर गूगल के साथ जो प्रोग्राम था उन्होंने 1000 मास्टर ट्रेनर्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे बनाए। अब प्रॉब्लम उस सिस्टम में क्या थी, जिस तरह आपने कहा कि अगर मेरे में इंटेंट है सर, मैं मैट्रिक पास भी ना मैं सीख जाऊँगा, यस,
अगर मेरे में इंटेंट ही नहीं है तो ये क्या करते थे, लिस्ट बनाई ऑफिसर्स ने, एक टीचर 15 दफ़ा ट्रेन हो गया। मैंने कहा भाई तो हर दफ़ा ट्रेनिंग में आते हो, बाकी क्यों नहीं आते? नहीं सर वो इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने गूगल QR कोड डिज़ाइन किया, मैंने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया कि ऑल द टीचर्स वांट टू गेट सर्टन ट्रेनिंग्स, ECE की लहदा है। इन्हें 5,000 नहीं मिल रहे थे, हमें सिर्फ लाहौर डिवीजन से 9,000 एप्लीकेशंस आ गई। सो ऑल्सो द वे, जिस तरह आपने कहा, अब उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? तो हमने जब स्कूल टीचिंग इंटर्न्स इन मैट्रिक एंड टेक्नोलॉजी स्कूल्स में रखे, उन्हीं स्पेसिफाइड फील्ड से जो कि उनकी रेलिवेंट थी, तो ये नहीं हो सकता कि मैथ का टीचर IT पढ़ा रहा है, जिस तरह कि हम बाकी जगहों पे कवर अप कर लेते हैं। एक चीज़। दूसरी बात ये कि फिर हमने जिनसे करेंगे, मैंने आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बताए, हमने कहा इन्हें असेस तुम करो, हम असेस नहीं करेंगे। आखिरी बात, क्योंकि हमेशा प्रैक्टिकल्स में बहुत बड़ा मसला होता है, आप समझते हैं कि प्रैक्टिकल उस तरह नहीं होते जैसे होने चाहिए। तो हमने मैट्रिक इंटर के प्रैक्टिकल्स का, प्रैक्टिकल वर्क का 50% पोर्शन मंगा लिया बोर्ड एग्जामिनर्स के पास, अच्छा, कि उन्होंने प्रैक्टिकल करके अपनी सारी डिटेल्स लिख दी, अब असेस तो करो। ये क्या बात हुई, उस एग्जामिनर के पास 1 घंटा था, हो गया उसने प्रैक्टिकल में सबके 90 लगाए फ्लैट ही, किसी ने 70 लगा दिए, किसी ने 60 लगा दिए। कैसे हो सकता है एक बच्चा 95 पे, एक 65 पे? अब उनके पहली दफ़ा वो पेपर असेस होते हैं बोर्ड में इंडिपेंडेंटली, ताकि पता चले कि किसी ने अगर होम इकोनॉमिक्स में कमाल काम किया है तो उसे किस लेवल पे लेके जाना है। अगली दफ़ा उसे हमने ग्रेड 10 पढ़ानी है, फिर हमने उसे इंटर में वही सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं। सो ये बहुत अच्छा सवाल था, हमने इसे कॉशियसली, बट उनका नंबर है सिर्फ 25,000 जो स्कूल टीचिंग इंटर्न्स हैं। जनरली जो टीचर्स हैं दे आर ओवर 300,000 नाउ, एंड वी आर स्ट्रगलिंग विद दीज थिंग्स। सो फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे टीचर इंग्लिश का चाहिए, बट वहाँ पे बच्ची गई है वो, और उसका केस भी जेन्युइन, वो कह रही है सर मेरी इस गांव से डिवोर्स हो गई, आप मुझे फिर यहीं पोस्ट कर रहे हैं। तो उससे हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी देखना है कि नहीं यार ये एक फीमेल है, एक बच्ची आ गई, उसके हस्बैंड बाहर के मुल्क काम करते हैं। सो इस वजह से हालांकि मैंने रैशनलाइजेशन भी की, 27,000 टीचर जो सरप्लस थे उन्हें वहाँ से निकाल के दूसरे स्कूल में भेजा, बट ओवरऑल हमें जब भी रिक्रूटमेंट करनी है, मेरी समझ में आपके सवाल का हल है टीचर का लाइसेंस। यस, पूरी दुनिया में है। यस, यस, बिल्कुल। देखिए ना, अब 91 92 वाली रैट रेस खत्म होनी चाहिए। आपका 92 है, मेरा 91 है, बट मेरे पास अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की सर्टिफिकेशन है, मैं सोशल मीडिया को जानता हूँ, मैं ऑनलाइन अपने रेवेन्यूज़ अर्न कर रहा हूँ, मुझे दुनिया की ग्लोबल सिचुएशन का पता है, मुझे सस्टेनेबिलिटी का पता है, SDGs का पता है, मुझे बच्चों से बात प्यार से करनी है, मुझे पढ़ाई का शौक है, एज अपोज टू एक अदर जिसने रट्टा मारा था। सो टीचर सर्टिफिकेशन पहली दफ़ा हम इस समर में शुरू कर रहे हैं, और सितंबर में? इस समर में, अच्छा, इस समर में, इन समर में, और हम वो कर रहे हैं स्कूल टीचिंग इंटर्न से। सो हमने यंग ग्रेजुएट्स को हायर किया, अब हमने उन्हें असेस करना है। अगले साल एक्सटेंड करने से पहले हम उन्हें हर साल 2-2 सर्टिफिकेशंस देंगे कि आप अपनी वैल्यू एडिशन करते जाएं, चेक करें दुनिया में IT कैसे चल रही है और क्या एवेन्यूज़ है ऑनलाइन। मेरे गाँव के बच्चे इस्लामियात के ऑनलाइन पढ़ाते हैं USA में बच्चों को, और वो लाखों में अर्न कर रहे हैं। यू आर फ्रॉम द फील्ड, यू विल वाउच फॉर इट। बट हमारा उस्ताद सिर्फ ये क्यों सोच रहा है कि ये जॉब 8 से 12 है और मैं वहाँ से निकलूँ तो मैं ट्यूशन पढ़ा लूँ? यूज़ टेक्नोलॉजी, अपस्केल योरसेल्फ। CPD पूरी दुनिया में अहम है, उसको मैं ये चाहता हूँ कि ये अडॉप्ट करें जो कि मिसिंग है। उन्हें सिर्फ ये कि टीचिंग जॉब समझी हुई है 9 से 12, 12:30, 1, 1:30, विच आई अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर वो अपने आप को रोज़ इम्प्रूव करेंगे, बच्चों का भी फ़ायदा होगा, उनका भी फ़ायदा होगा, सोसाइटी का। बेहतरीन सर। लेकिन सर मसला ये है, अगर इतनी बेहतरी आ रही है तो PEF के तहत हमने स्कूल्स क्यों दिए प्राइवेट सेक्टर को? तो ये बहुत अच्छा सवाल। हमारे पास टोटल स्कूल्स थे जब हम आए 54,000। 54,000। 2017 में 4,000 के करीब स्कूल्स, पीमा एक हमारा इदारा है PEF की तरह, उसमें आउटसोर्स किए गए। मुझे तालीम का बहुत पहले से शौक है, मैं उन स्कूल्स में जाता था जिस तरह आपने भी कहा, और मैं देखता था कि वहाँ हालात बेहतर नहीं, और मुझे उनके प्रॉब्लम्स का भी पता था। एज सून एज वी टुक ओवर, हमने उन सबको बुलाया, उन्हें दिया जाता था 550 रुपये पर मंथ। अच्छा, 100 बच्चा पढ़ाएं 55,000, 200 बच्चा पढ़ाएं 1,10,000। मैंने कहा ये तो सस्टेनेबल नहीं है। अब जिस टीचर सैलरी का ये शोर डालते हैं कि ये 15,000, वजीर साहब कह रहे हैं 20,000, मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ और सब पीमा और PEF वालों को पता है, ये सैलरी 5,000 रुपये थी, 6,000 रुपये थी जब हम आए। हमने कहा ये जुल्म है, हमने मिनिमम कर दिया 1200 से 1500। वाई 1200 से 1500? सजा जजा भी होनी चाहिए। आपने एनरोलमेंट 400 कर ली, मैंने 200 की, आपके रिजल्ट 90s में, मेरे 70s में, कुछ तो आपको बेनिफिट हो। सो ऊपर वाला 300 उनके लिए। फिर हमने असेस किया लैंडस्केप के स्कूल्स के हालात के। 950 स्कूल ऐसे
जिनमें उस्ताद ही नहीं। अब टीचर शॉर्टेज नहीं थी क्योंकि वो स्कूल हार्ड एरिया में, वहाँ ये जाते नहीं, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं हज़ारों। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, टीचर ही नहीं है। 950 स्कूल से बच्चे कहाँ से आ गए? नहीं जी, इनरोल्ड। अपने फूलनगर हाई स्कूल में चला गया। मेरा शहर, जिस सूबे का मैं वज़ीर हूँ, शहर की कहानी सुनी। बच्चे लिखे हुए हैं एसएस पे 1800, अच्छा। मौके पे गया हूँ तो 1100। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? 10, 20, 50 की तो सर 10%, बट 50%। एक बड़े काबिल दोस्त है मेरे स्कूल में, वो मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा सर बात ये है कि अगर बच्चे कम लिखेंगे तो टीचर्स भी कम चाहिए होंगे, फिर हमें 30-40 लोगों को ये कहेंगे किसी और स्कूल में जाओ। पूरे पंजाब की केस स्टडी देखी, मैडम सीएम के पास ले गया, उन्होंने कहा इसका डेटा एनालिसिस कराओ। 14 साल से डेटा फीड तो हो रहा है बट एनालाइज नहीं हो रहा। सही। हुआ क्या, मैट्रिक के अंदर 6 साल के हज़ारों बच्चे इनरोल्ड, क्लास 1 के अंदर 18 साल के हज़ारों बच्चे इनरोल्ड हैं। मैंने कहा यार फीड करते हुए तो सोच लेते, और अगर नहीं किया तो एनालाइज करो। 18 लाख बच्चे से गोश्त निकाले। फिर हमने वो स्कूल्स असेस किए कि वो स्कूल्स जिनकी तादाद 50 से कम है। अब देखें, एक स्कूल के ऊपर करोड़ों रुपए की ज़मीन, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग, करोड़ों रुपए की सैलरीज, करोड़ों रुपए एनएसबी। जब 50 से कम की लिस्ट निकाली वो हज़ारों थे। स्कूल में गए तो बच्चे 15, बच्चे 12, बच्चे 18, कहीं टीचर्स 3, कहीं टीचर्स 2, कहीं टीचर्स हैं ही नहीं। हमने फिर 2017 वाले प्रोग्राम को, जब वो प्रोग्राम आया, 4000 स्कूल्स आउटसोर्स हुए, उनमें से 2000 के अगेंस्ट एप्लीकेशन ही नहीं आई। उन्होंने दे दिए 501 एनजीओ, 301 एनजीओ। एनजीओज क्या करती थी? मुझे कहा कि आपका गांव है मिनिस्टर साहब, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, इसमें अच्छी भी हैं, तमाम ये नहीं करती थी बट काफ़ी ये करती थी। 550 गवर्नमेंट ने दिया, 100 रुपये खुद रखे, 450 पे स्कूल आगे दे दिए। हमने कहा इसका हल ढूंढते, ये किन्हें देते हैं स्कूल? उन्होंने कहा यंग लोगों को। हमने यंग एंटरप्रेन्योर्स की एक कैटेगरी बनाई। मेरे पास स्कूल्स हैं जिनके मैं आपको वीडियोस अभी दिखा सकता हूँ, मेरे पास लोग हैं बाहर बैठे हुए। आप अभी पॉडकास्ट में उन्हें बुला के, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप 5 मिनट उन हस्बैंड वाइफ का इंटरव्यू लें। आए कहाँ से? सादिकाबाद से। हमने यंग एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरी क्रिएट की, सस्टेनेबली से देखा कि पर चाइल्ड 550 से लेके जाएं 1200-1500 पे। 50% स्कूल्स दें यंग लोगों को, उन्हें जॉब भी चाहिए, उनमें ड्राइव भी है। हमने जब वो स्कूल्स दिए, पहले 5700 दिए। क्यों? पहला सवाल मैंने बता दिया कि 1000 में टीचर ही नहीं है, बाकी 4000 में माशाल्लाह इनरोलमेंट 15 हैं, 12 हैं। क्या कौम के पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट। 800 अरब लगा रहे हैं। आप सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, टैक्स आप दे रहे हैं, क्योंकि वो जनरल टैक्स कलेक्शन से। जी जी। तो आप हमें भी पैसे दे रहे हैं, आप प्राइवेट स्कूल्स को फीस भी दे रहे हैं। हमने पहले 5700 स्कूल्स जो आउटसोर्स किए, उनमें बच्चे लिखे हुए थे 2.5 लाख। जब मौके पे हमारे लाइसेंसीज पहुंचे, और ये मैं वो सैड स्टोरी सुना रहा हूँ जो रियलिटी है, आधे स्कूलों के पंखे उठा के साथ ले गए, रिटन रिकॉर्ड मौजूद है। आधे बेंचेस, ये सरकार की मलकियत है यार। फिर बच्चे देखे तो 1.5 लाख निकले। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन स्कूल्स में 4 लाख प्लस बच्चे हैं। आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे पता है कि ये बच्चे फेक नहीं है? नादरा से इंटीग्रेट करा दिए। 25 रुपये एक बच्चे के देते हैं, कोई बात नहीं, करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, साल का 25 करोड़ पड़ता है, 700 अरब बजट। अब जब वहाँ पे इनरोलमेंट हो गई मैसिव, इन्होंने शोर ये डालना शुरू कर दिया, उस्ताद 15-20 हज़ार। 2 चीज़ें समझनी बहुत जरूरी है। 3 पार्टनर्स हैं इसने स्कूल लिए, तीनों मिनिमम बैचलर्स। अब हमारे पास पीएचडीज भी हैं, मास्टर्स भी हैं, वो तीनों पढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था कि इन्हें स्कूल का मालिक बनाना है, क्योंकि तीनों पढ़ाएंगे। 100 बच्चा था, तीनों ने पढ़ा लिया। एडिशनल टीचर्स रखे, जहाँ 5000 सैलरी थी। 15-20 हज़ार बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, बट जो मैंने वो स्टेटमेंट दी मैं रिपीट करता हूँ। जब हमने ये स्कूल दिए, इनकी बेस लाइन असेसमेंट कराई, थर्ड पार्टी कराते, 29% में बच्चे थे। अब वो बच्चे सारे 65% प्लस। अच्छा। रिजल्ट बेहतर हो गए। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे हम सब रोते हैं, तो ये 1,50,000 से 4 लाख उन लाइसेंसीज का कमाल है। जिन्होंने सरकारी स्कूल्स में बच्चा पढ़ रहा है 6,000 का, उन्होंने 1200 से 1500 में ये कमाल किया। ज़रूर हमने डबल किया, इस साल हमें मजीद स्ट्रेंथन करेंगे। हमारी कोशिश है इसे 2000-2200 पे लेके जाएं, ताकि उन टीचर्स के सैलरी ब्रैकेट हो जाए 30,000 से 40,000। इनरोलमेंट ये कमाल की कर रहे हैं, गोस्ट इनरोलमेंट है कोई नहीं,
आपने अभी जिक्र किया कि आप एक इदारा चलाते हैं, आप मुझे बताएं कि अगर आपके आधे एम्प्लॉयज़ आए ही ना, रखेंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। फिर आपने उन्हें 103 साल तनख्वाह देनी है सर। आपका इदारा बेशक आपकी ज़िंदगी रहे, अल्लाह आपको 100 साल की दे, आप हैं या नहीं हैं, फिर आप उन्हें पेंशन देंगे और फिर उनका 17A में जाते हुए बच्चा भी भर्ती कर जाए। हमने ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इक़दाम है, बट ये इसलिए ज़रूरी है कि पहले तो एक बंदा भर्ती गलत हो गया, फिर उसे 103 साल तनख्वाह दी। ये सब जानते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, मेरे भाई हैं, और जाते जाते 2 साल पहले रिटायरमेंट के सर्टिफिकेट लिया और बेटा भी दाखिल करा कि अब मेरी जगह ये है। बड़े फ़ख्र से बताते हैं, माशाल्लाह मैं उस महकमे में भर्ती हुआ ऐसा जी हुण 6-7 बच्चे होते हैं। हाँ हाँ, आप तो ये नहीं करेंगे, हमें भी नहीं करना चाहिए। जो परफॉर्म करे, मैं हर महीने अपनी सैलरी से डबल, ये मैं आज से नहीं, मैं 15 साल से कर रहा हूँ, स्कूल्स में देता हूँ, उनके बच्चों को देता हूँ, अच्छे असातिज़ा को देता हूँ। कुछ भी नहीं है, यार एक शाबाश भी कभी बहुत होती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो आउटसोर्सिंग का प्रोग्राम है, इस पे अब क्योंकि सरकारी असातिज़ा से देखें ना, उन्होंने एनरोलमेंट बढ़ानी है एनुअली 10%, उसमें भी फंसे हुए हैं। इन लोगों ने 250% एनरोलमेंट बढ़ा दी एक साल में। यार तमगा इम्तियाज तो इन्हें मिलना चाहिए। उनमें बच्चियां, मैंने आपको कहा है, मैं आज ही आपको मैं वो 2 लाइसेंसेस अभी मिलाऊंगा, मैं अलग मिला के 200 से 700 उमर बिन अब्दुल अजीज़ हैं बहावलदास में AC लगा दिए स्कूल में। उस गांव में क्या, गांव वालों ने सोलर लगा दिए कि मेरे साहब हमारे बच्चे अच्छा पढ़ना शुरू हो गए। अब उसके बाद तनकीद इन्होंने की कि ये 15-20 हज़ार टीचर्स, इस वजह से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे सरकारी असातिज़ा के 50% बहुत अच्छे हैं। उन्हें मेरी गाड़ी दे दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। उन्हें हम टीचर्स तकरीम अवार्ड्स देते हैं, मेरिट पे अब ट्रांसफर्स होती हैं, एक रिश्वत नहीं, हाईएस्ट एवर प्रमोशंस। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पूछ रहा हूँ, एक बंदा कहे कि मैंने लाखों रुपए दिए रिश्वत के लिए, मेरे आने से पहले हमेशा देते थे। उन्हीं की बेहतरी के इकदाम हैं। हाउ एवर मैंने एक प्रोग्राम किया, तो मैंने रिलीज़ किया कि मेरे गर्ल्स स्कूल गाँव के 97% रिजल्ट है, बॉयज़ का 2% रिजल्ट। मैंने डिग डीपर, एक मैडम 1.5 साल से नहीं आई, हेडमास्टर साहब आते थे, हाजिरी लगा के चले जाते थे, वो जानते हैं मेरी, सुन रहे हैं बातें। सारे सरकारी असातिज़ा फिर कहते हैं कि ये सब एक जैसे नहीं है, नहीं है। बट क्या अगर 2 टीचर्स नहीं थे और 3 थे, उन 3 की ये अखलाकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो बताएं कि ये 2 साल से स्कूल नहीं आ रहे यार? और बच्चे कौन से? पूरेस्ट ऑफ द पुअर। उन बच्चों के अगर ये फ्री में तनख्वाहें ले रहे हैं, फिर मैट्रिक के अंदर 6-6 साल हो गए उन्हें, 20% रिजल्ट, 10% रिजल्ट, 30% रिजल्ट। सर अगर आपके पास ऐसे लोग हों, आप रखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यही मेरी जंग है। मेरे ख़ानदान में इतनी असातिज़ा की इज़्ज़त है कि मेरे वालिद और ताया जब अपने उस्ताद को स्टेज पे देख लें, मेरे साथ 2 दफ़ा ये हुआ है, वो अपने जूते उतार के जाते हैं। बट मेरे मनसब की डिमांड है, मैं ये नहीं कर सकता कि मैंने फ्लैटर करता रहूँ। 700 अरब लगा रहे हैं हम बच्चों की तालीम के लिए, मसला रोज़ के आता है, लीव इनकैशमेंट, LPR फलाना। ज़रूर असातिज़ा को सहूलियात दें भाई। पहले आप ये बताएं, आपको 700 अरब दिए थे, क्यों हमें बच्चे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने पड़े? जब ये जवाबात मांगता हूँ तो फिर सारा दिन शोर शुरू हो जाता है। यही मेरी जंग है कि अच्छा उस्ताद करियर बनाता है, जनरेशन्स बनाता है, दुनिया को आगे लेके जाता है, और एक बुरा उस्ताद मुआशरा बिगाड़ता है, बुरी मिसाल बनता है, उसे हमें ऑन नहीं करना चाहिए। सर मेरे ना जो बच्चे हैं ना, जब ये बोलते हैं तो मुझे कई बार उनसे कहना पड़ता है कि ज़रा ऊंचा बोले, मुझे सुनाई कम देता है। तो इसकी एक वजह थी, मैं बड़ा नोट करता था क्यों ऐसे बोलते हैं लोग। चाहते हैं उनके बच्चे ज़रा। अच्छा एक पॉइंट रिपीट कर दूं, तो ये सरकारी जो स्कूल्स हमने आउटसोर्स किए, इनमें तालीम फ्री है, किताबें फ्री हैं, मालिक सरकार ही है। किया सिर्फ ये है कि आप एक सरकारी उस्ताद 12 साल से पढ़ा रहे थे, स्कूल नहीं चल रहा था, उसकी जगह सिकंदर को मौका दिया कि बेटा कोशिश कर, और सिकंदर को बजट भी 1/4 दिया, और सिकंदर उन्हें आउट परफॉर्म करेंगे। अच्छा सर, मैंने ना बड़ी देर के बाद नोट किया ये बच्चे ऐसे क्यों करते हैं। उसकी वजह ये थी कि मेरी कहीं तबीयत ऐसी थी, मैं अक्सर वो बड़ा हल्के लहजे में बोल रहा होता हूँ, तो बच्चे कहीं ना कहीं ये सीख रहे होते हैं। सवाल ये है कि वो तमाम अखलाकी पहलू जो एक वालिद की तरह है उस्ताद, हमने इनके अंदर कहीं भरे हैं। जैसे आपने कहा ना कि वहाँ से साजा ही पंखे उठा के ले गए थे। सर ऐसी स्टोरीज आप जानते, मैं भी जानता हूँ। तो जिन्होंने अखलाकी तरबियत करनी थी अपने बच्चों की, वो तो खुद जहाँ मौका मिलता हाथ मारते थे। और क्या गारंटी है कि जो आज नई नस्ल जो आ रही है, जो यंग है, जिनको हम दे रहे हैं स्कूल्स,
ये उस मियार पे पूरे उतरेंगे? इसका सस्टेनेबल हल बताता हूँ। सस्टेनेबल हल ये है कि स्कूल टीचिंग इंटर्न्स का कॉन्ट्रैक्ट है 9 महीने का, ठीक है सर? ठीक है। 9 महीने का स्कूल टीचिंग इंटर्न्स का कॉन्ट्रैक्ट। अगले साल एक्सटेंशन कैसे होगी परफॉर्मेंस में? ना ज़ात, ना ओहदा, ना गुफ्तगू, रिजल्ट्स। जिनके अच्छे हैं एक्सटेंड कर दें, जिनके बुरे हैं सुन लीजिए, जी जी। जिनके बुरे हैं उन्हें क्या, आई एम सॉरी। दूसरा जो मैंने आपसे टीचर लाइसेंस का जिक्र किया, अब अगर आप रिक्रूटमेंट्स, गलतियां होती हैं, चीज़ें बाद में समझ आती हैं, अगर आप रिक्रूटमेंट्स करते गए, मैंने इसीलिए रिक्रूटमेंट नहीं रेगुलर की क्योंकि पैसे मेरे वालिद के नहीं हैं, ये पंजाब के बच्चों के, पंजाब के टैक्स पेयर्स के। जी जी। अगर आप रिक्रूट ही लाइसेंस्ड उस्ताद करते, आपको इन मसाइल का सामना ना करना पड़ता। तीसरा और आखिरी एंगल, मैं समझता हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी जॉब इसलिए नहीं की कि परमानेंट जॉब किसी को ये कह के दे देना कि चलें 40 साल अब आपको निकाल कोई नहीं सकता, वो सबसे बड़ा गुनाह है। परफॉर्मेंस शुड बी इवैल्यूएटेड आफ्टर एवरी 3-2 years, रिजल्ट शुड बी सीन। इस तरह अब हमने टीचर्स की भी क्लाउड आईडीज़ पे ट्रेनिंग करा दी, उनकी प्रोफाइल्स भी बन रही हैं, बोर्ड एग्जाम्स की भी बन रही हैं, हर बच्चे की हर जगह डेटा पड़ा है। वो पहली से 8वीं तक यहाँ पे आया, स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स का हाल पूछ लें। 8वीं तक एग्ज़ाम नहीं होते थे, 8वीं के बच्चे का रिजल्ट ही हमें बताते थे 92%। जब वो बच्चा 9th में गया तो रिजल्ट 36। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? मैट्रिक में गया फिर 60। व्हाट इज़ हैपनिंग? इतना काबिल बच्चा था, वही पढ़ा रहा है उस्ताद, वही इन्विजिलेटर है, असेस कर रहा है, उसी ने स्कूल बेस्ड असेसमेंट करके वहीं डंप कर दी। अब अगर कोई थर्ड पार्टी उसे, मतलब एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं, पेक्टा है, को असेस ही नहीं कर रहा, एनालाइज ही नहीं कर रहा, तो वो 90 लिखेंगे ना। क्यों लिख रहे हैं आप वाली बात? अखलाकियात से क्यों हट गए आप वाली बात? लाइसेंस टीचर्स नहीं थे, डिग्री की, एनटीएस दिया, भर्ती हो गए। और उसके अंदर फिर अगला जुल्म क्या हुआ कि आपने पीछे रिक्रूटमेंट्स हुई, 15 मार्क्स दिए एडिशनल कि आप अगर उस लोकल गांव के हैं तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। मेरे 72, आपके 59, रिक्रूट आप हो गए, क्योंकि मेरा आपका फ़र्क तो था 13 का, बट आप लोग गाँव के रहने वाले थे, 15 मार्क्स आपको मिल गए। अब मेजॉरिटी जो केसेस हैं उनमें हमारी टीचर्स हैं फीमेल, 2 लाख से ज़्यादा टीचर्स फीमेल हैं, टोटल 3 लाख में से। उनकी शादी हो गई, दिए तो 15 मार्क्स आपने इसलिए थे कि ये सारी ज़िंदगी गाँव में रह के पढ़ाएं, उनकी शादी हुई तो एक अलहदा मसले सब हम डील कर रहे हैं कि वो 30, 40, 50 हज़ार की रिक्रूटमेंट का आपने 15 मार्क्स दिए गांव बेस्ड, शादी हो गई उनकी, अब फूल नगर से सरगोदा। अब मैं इस मुसीबत में हूँ कि मैं इसका राइट भी डिनाई नहीं कर सकता। हस्बैंड के बगैर, ससुराल के बगैर से मैं यहाँ रखूँ ये जाती है, वहाँ भेज देता हूँ तो फिर आपसे 72 पे क्यों जाती है ना? डिफरेंट मॉडल्स इन्होंने अप्लाई। सो मेरा मॉडल यही है, परफॉर्मेंस पे एक्सटेंशन, काम करो, बोनसेस लो, सीपीडी से आगे बढ़ो, दुनिया में तरक्की करो। उस्ताद यही शॉर्ट नहीं है क्वालिटी के। इंग्लैंड की एजुकेशन मिनिस्टर भी मुझे यही कहती है, जॉर्डन के भी यही कहते हैं, आज यूएस के अंदर भी टॉप। बट वो सब लिंक्ड है इनकी सर्टिफिकेशन से, इनकी क्वालिफिकेशन से, इनके लाइसेंसेस से। उस तरफ आते हुए डरते। मेरी सबसे ये गुजारिश है, और मैं जितने टीचर्स रेगुलर रिक्रूट करूँगा, मैं इस कौम को जवाब दूँ, मैं लाइसेंस के बगैर एक भी उस्ताद भर्ती नहीं। सर ये बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन मसला एक और है कि अगर आप किसी टीचर को लाइसेंस देंगे, उसके मार्क्स, वो किस इलाके से है, उसकी जो फौरी चीज़ें नोट करके, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्वान्टिफाइबल नहीं होती, फॉर एग्जांपल उसका अखलाक या बाकी चीज़ें, तो इन पे आप उनको दे तो देंगे ताकि थोड़ा सा बेटर चुनाव हो जाए, लेकिन कैसे मेक श्योर करेंगे कि उनका अखलाक कंसिस्टेंट था? वो जो तरबीती पहलू था उस्ताद का एज ए फादर, वो जाना चाहिए था आगे। अब किसी बंदे ने रिज़ल्ट दिया, अटेंडेंस पूरी की, उसने बच्चों की भी अटेंडेंस पूरी की, उसके बाद बच्चों के मार्क्स भी अच्छे आ गए, लेकिन बच्चों में तरबीती पहलू ख़राब हो अब मैं गया। उसको बताता हूँ हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं। पिछले 18 महीने से हर महीने हमारी एक मंथली मंथली थीम है थीम। जिस पे असेंबली में गुफ्तगू होती है, जो कि पहले असेंबलीज भी बंद थी। उसके बाद उस पर वीकली कॉम्पिटिशन्स होती हैं, तमाम 55,000 स्कूलों की बात कर रहा हूँ। थीम ऑफ द मंथ क्या है? 8-10 आपको बताता हूँ। रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। इनके पास बैठो,
दादा दादी की बातें सुनो। आपने मुझे भी कहा ना कि ये आगे बाद इतने लोग आए हुए थे, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं लोग। माई ग्रैंडफादर व्हेन ही पास्ड अवे, उनकी आखिरी चंद बातों में से उन्होंने मुझे कहा, आई डोंट नो व्हाई ही सेड इट, उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ताला तुम्हें कभी इज्जत देना बेटा, अपने घर के दरवाजे ना बंद कर। सब लोग कहेंगे तुम बड़े आदमी हो, तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए, ये हो सकता है, उन्होंने कहा दरवाजे ना। दैट लेसन इज विद मी फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। आजकल के बच्चे मोबाइल खोल के बैठे हैं पेरेंट्स पास, फिर ट्रैफिक लाइट्स ओबे करना क्यों ज़रूरी है, गुड सिटीजनशिप क्या है, इन्वायरमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट नॉट टू थ्रो लेटर। 300 अरब दे के वेस्ट उठवाने से बेहतर है वेस्ट फेंको ही ना, और 30 अरब पे ले आओ उस कॉस्ट को। इसी तरह टेक्नोलॉजी का सेफ यूज़, तो एआई की बातें तो सब कर रहे हैं। हमने 1 लाख बच्चों को सेफ यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड CS फर्स्ट का गूगल का कोर्स करा। फिर अब AI करिकुलम हम बना रहे हैं, एक एक चीज़ को हमने फ्लैश कार्ड्स के थ्रू एम्बेड की है। सो अगर कोई चीज़ समझानी है वो इन्वायरमेंट से भी समझा सकते हैं कि देखो बेटा ये चीज़ें हैं, ये आपके लिए अच्छी है, ये बुरी हैं। इसी तरह फिर हमने एथिक्स से रिलेटेड कई चीज़ें, झूठ बोलना क्यों गलत, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं झूठ बोलने के। सो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 18 से 20 महीने में हमने ये तमाम 55,000 स्कूल्स में इम्प्लीमेंट कराई। अगर आप चाहेंगे मैं आपको कम से कम 1 लाख तस्वीर दे सकता हूँ, मिनिमम 10 लाख कहेंगे 10 लाख दे। फिर हम स्कूल में दूध देते हैं 13 लाख बच्चों को, आज तक किसी ने नहीं दिया। दूध के पैकेट को खोल के मैडम CM का एक तो मैं मतलब दुआएं जो है ना वो नहीं रुक सकती, पॉलिटिक्स होती रहेगी। और वो साउथ पंजाब की बच्चियाँ और बच्चे जिन्हें न्यूट्रिशन मिल रही है, खुदा की कसम मैं उन्हें जब 6 महीने बाद देखता हूँ और उनकी सेहत में फ़र्क देखता हूँ ना, मैं हमेशा CM के लिए दुआ करता हूँ कि यार एक माँ ही सोच सकती थी, क्यों 77 ईयर्स में नहीं हुआ। हम मेल्स को तो बड़े मौके मिले। हम उस दूध के पैक को उस बच्चा वो खोलता है, वो पीता है, फिर वो जिप लॉक बैग में रखता है। क्यों रखते हैं? हमने उसे बताया कि अगर तुम इसे फेंकोगे, 13 लाख पैकेट, आज तक किसी ने प्रोग्राम नहीं सोचा, सब लॉन्च करते हैं, हो गया। 13 लाख पैक्स को हम रिसाइकिल करते हैं, बच्चे उन्हीं जिप लॉक बैग्स में स्टोर करते हैं। 5-6 दिन बाद जब लेने वाला आता है उसे बच्चे बड़े शौक से हैंड ओवर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें बताते हैं कि इससे हम रिसाइकिल करके हमारी कॉपियाँ भेजेंगे, हमारी पेंसिल्स भेजेंगे, आपके लिए स्कूल के बेंचेस भेजेंगे। सही। अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अ फिनोमिनल प्रोग्राम। ये है दुनिया जिस तरफ हमने जाना है। और अब ग्रेड 1 to 5 जो हमने करिकुलम रिवाइज की है, आई विल शेयर द बुक्स विद यू, अभी अगले महीने तक रेडी होंगी। एथिक्स सेंटर है, बिल्कुल ठीक। 1ली से 5वीं। मैं आपसे इससे ज़्यादा एग्री कर ही नहीं सकता। आप जापान का मॉडल देख लें, आप फिनलैंड का देख लें, आप इंडिया का देख लें, बांग्लादेश चले जाएं, बच्चे को पहले 3-4 क्लासेस के अंदर 5वीं तक ये अच्छा इंसान बनाना ज़रूरी है। दूसरा जो आखिरी एलिमेंट जो हमारे स्कूल से गायब हो गया, मैंने बहुत कुछ इस ज़िंदगी में स्पोर्ट्स से सीखा। मैं जीत गया मैच, बदतमीज़ हो गया, दोस्त नाराज़ हो गए, शाम को जाके सॉरी की कि नहीं यार आई एम सॉरी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं थी, मैं हार गया हूँ मैच। सारे बॉयज़ को बुलाया कि यार उन्होंने हमें हरा दिया, यार हमारे में गलती क्या थी। हज़रत अली वाला कॉल, अपनी गलतियों से सीखो, कैसे इंप्रूव करना है, जीत के हम्बल कैसे रहना है, टीम बिल्डिंग क्या है। अब एक फुटबॉल की टीम में 11 रोनाल्डो डाल दे, नहीं जीतेगी, वो सेंटर फॉरवर्ड है। हर किसी की अपनी यूटिलिटी है, तो अगर वो मार्जिनल यूटिलिटी यूज़ ना करें, इसीलिए भरपूर कोशिश है। 1000 स्कूल स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बना रहे हैं। आज सुबह पहली दफ़ा 250 स्कूल्स में हमने टॉप ग्रेस की हॉकीज, इंग्लिश विलो के बैट्स, कमाल के टेबल टेनिस रैकेट्स, टेबल टेनिस की उनकी टेबल्स, इसी तरह गर्ल्स के लिए वॉलीबॉल है। हमने करीबन 250 स्कूल्स में आज वो सामान दिए। एंड अगर आप स्कूल में स्पोर्ट्स नहीं सिखा रहे तो आप उसकी ज़िंदगी के अंदर से एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं। यस। सो अल्हम्दुलिल्लाह 1000 स्कूल स्पोर्ट्स ग्राउंड, वेरी ग्रेटफुल टू मैडम CM एंड मिनिस्टर स्पोर्ट्स कि इन अगले 3 सालों में 3000 स्कूल स्पोर्ट्स ग्राउंड्स का मतलब क्या है। हर तहसील के अंदर 25 से 30 यूनियन काउंसिल्स हैं, 20 से 25 ग्राउंड्स आबाद हो जाएंगे, हर UC में एक। दैट इज़ ऑल वी वांट। चलिए, अगर आप ये काम कर रहे हैं ना, तो छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, वो भी पूरी करवाइए। सर, पाकिस्तान में दुख ये है कि जो हमारा नेशनल जो खेल था ना, उस पर तो जो नहीं है। तो हम ना तकरीबन सारे खेलों पे ध्यान दें और बच्चों में शौक़ पैदा करें कि हॉकी भी खेलें, फुटबॉल भी खेलें, सारे खेलें। असल में हमारे सारे लोग जो है ना क्रिकेट के पीछे हैं।
तो क्रिकेट ठीक है, गुड है, लेकिन सारा एक बैलेंस होना चाहिए। और टीम वो रिजल्ट नहीं दे रही तो इस वजह से दूसरा नहीं सर, हमने सबसे ज़्यादा हॉकी दी है। सही। हमने सबसे ज़्यादा हॉकी दी। अच्छा, मैं एक और ट्रेंड आपको बताऊं जो चेंज हो रहा है अब, बिकॉज आई एम एंगेज विद स्टूडेंट्स। सबसे पॉपुलर अब हो गई फुटबॉल, पैडल टेनिस, वॉलीबॉल। रूरल एरियाज में इतने एक्सेप्शनल प्लेयर हैं। अब ये चीज़ें हम कभी पब्लिक सेक्टर को क्रेडिट नहीं देते। हमारी अंडर 19 की जो टीम है, लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी की 5 बच्चियां खेल रही। होगा क्या, प्रोड्यूस हमने किए 12 साल में। आएगा कोई फेडरल महकमा उठा के ले जाएगा। अब हम पहली दफ़ा प्रोविंशियल टीम्स क्यों नहीं हो सकती? हम क्यों शजर अब्बास अवान बना के ओलंपिक एसोसिएशन के हवाले कर देते हैं? हम उसे फर्दर खुद क्यों नहीं पॉलिश कर सकते? ये मिनिस्टर स्पोर्ट्स से मैंने 3 मीटिंग्स की, और मैं क्योंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में हमने स्कूल में पहले से बच्चे को प्रोड्यूस किया, यूनिवर्सिटीज़ तक लेके गए, जैसे ही नेशनल से इंटरनेशनल पे गया उठा लिया उन्होंने। ये तो जी वापडा का गोल्ड मेडल है, ये आर्मी का गोल्ड मेडल है, ये सुई गैस का है। भाई 18 साल की मेहनत हमारी, 12 साल की, 10 साल की, तुमने हमारा शुक्रिया भी नहीं किया। सो इस साल हम प्रोविंशियल टीम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। पहली दफ़ा हमारी स्कूल एजुकेशन की टीचर्स की टीम ने पार्टिसिपेट की है, बट वी शुड हैव आवर प्रोविंशियल एटलीस्ट स्पोर्ट्स की 3-4 मेन हमारी प्रोविंशियल टीम्स होनी चाहिए, और उन्हें अपवर्ड इंटीग्रेशन में हमें लेके जाना चाहिए, जिस तरह स्टाइपेंड स्पोर्ट्स का दिए। अब हमारे पास फिजिकल एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे लोग नहीं हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी कहते हैं तू फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है, तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, वेराज उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है, डेटा के कमाल के एक्सपर्ट्स नहीं है, बिकॉज जितना आपने कहा वो बच्चे कहते हैं सर आप 3 लाख सैलरी देंगे, ये तो मैं फ्रीलांसिंग से कमा रहा हूँ जी जी। और मैं मल्टीपल जॉब्स कर रहा हूँ। सो इवेंचुअली आई थिंक दैट शिफ्ट फ्रॉम डिग्रीज टू स्किल्स, एथिक्स, स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी इज द वे फॉरवर्ड। आपने सर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया था, तो अगर आपका एक बच्चा वहाँ पे दाखिल है, तो ये आपके जज्बे को तो सलाम है, लेकिन क्या ये गारंटी करता है कि स्कूल सारी उसी लेवल के होंगे जिस सरकारी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है? नहीं सर, मेरा ये बेटा जो है ना, यूसुफ मेरे साथ बैठा हुआ है, इसकी एज अभी 4 साल नहीं हुई, सही। इज़ नॉट स्कूल गोइंग। मैंने इसे 3 साल में इनरोल इसलिए किया क्योंकि हम अपनी अर्ली ईयर्स की कच्ची पक्की में घूम रहे थे। मैंने कहा यार, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एक दुनिया का कॉन्सेप्ट है और उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अगर वो क्लास 20 से बड़ी नहीं हो सकती, वहाँ पे कांस्टेंट अटेंशन चाहिए, डायपर्स पहनते हैं वो बच्चे, उनके लिए क्लीनलीनेस, एनवायरनमेंट, कई चीज़ें। तो मुझे ये ख्याल आया कि इस सिस्टम को कैसे लोग ट्रस्ट करेंगे। तो कहेंगे ये तो वही सरकारी स्कूल है, हम 10 बना रहे हैं 10 डिविजन्स में। उसके साथ साथ हमने 16,000, ये सुनने वाली बात है, 16,000 ECCE क्लासरूम सरकारी स्कूलों में बनाए हैं अच्छा। पिछले 2 साल में, ताकि वो नीचे फ्लो करे। मेरे इस इकदाम से क्या हुआ, इस स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है और मैंने घर वालों से नहीं पूछा, सब ने मुझे कहा ओए इस हमने भेजना है उस स्कूल में जहाँ एचएसएन की तैयारी होगी, आप ये क्या कर रहे हैं, खुद आप एचसोनियन हैं, 90s में एचएसएन गए। मैंने कहा मैं अगर ये नहीं करता तो एक तो मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे सकूंगा सारी ज़िंदगी, जो 77 साल से मैं सुनता आया हूँ कि क्या कभी वज़ीर का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़े। तो यूसुफ के स्कूल में पहले साल एक सीट पे 3 एप्लीकेशंस थी, हर सीट के अगेंस्ट। इस साल हर सीट के अगेंस्ट 15 एप्लीकेशन। अच्छा। सही, मेरे सही, सही। मेरा छोटा भाई माशाल्लाह इज़ डूइंग वेरी वेल, मुझे बताए बगैर 3 दिन पहले हो गया स्कूल में, मुझे पता भी नहीं, मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि आपके भाई आए हुए थे। उससे पूछा, मैंने कहा यार तुम भी सोच रहे हो, 6 पार्लियामेंट के मेंबर्स, मैं उनके नाम नहीं लेता, वेटिंग लिस्ट में। और बड़ा लोग प्रोपोगेंडा 1-2 जर्नलिस्ट कर रहे थे कि जी वहाँ पे तो अमीरों के बच्चे पढ़ते। मैं आपको क्लैरिफाई कर, 80% बच्चे वहाँ पे उन लोगों के पढ़ रहे हैं जिनकी सैलरी 1.5 लाख महीने से कम है। मसलन मेरी एक टीचर है, हमारी एक ऑफिसर है लाहौर की, उनका बच्चा और मेरा बच्चा साथ पढ़ते हैं। सही। मेरा जो सेक्रेटरी स्कूल ऑफिस में क्लरिकल स्टाफ है, उनके बच्चे और मेरा बच्चा साथ पढ़ते हैं। मुझे आके कहता है कि बाबा आप उसका ये मसला हल क्यों नहीं करते, आप उसका ये मसला हल क्यों नहीं करते। बाबा आज वो ये कह रहा था कि वो लेट आया क्योंकि उसकी मामा ने पहले स्कूल जाना था। तो ये ह्यूमिलिटी सिखाना ज़रूरी है कि मेरा बेटा कल को, आप भी सरकारी स्कूल में गए होंगे, गए थे 1 साल। 1 साल, मैं भी 1.5 साल गया हूँ।
तो उससे कभी ये ना लगे कि सिर्फ अमीरों के बच्चे अच्छे होते हैं, जो कि बड़े प्राइवेट स्कूल्स में अब हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि एक ऐसा सरकारी स्कूल है लाहौर में जिसमें 5-5 हज़ार लोगों की वेटिंग लिस्ट अच्छा है। अच्छा और अच्छा। इस स्कूल को हमने डिज़ाइन कैसे किया, ये कौन सा स्कूल है? ये जहाँ मेरा बेटा पढ़ता है। वो तो कसूर भी था शायद। नहीं नहीं सर, लाहौर में। लाहौर में है। आप कभी आए, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अर्ली ईयर्स, बिल्कुल जेल रोड के साथ। ठीक है, बिल्कुल और ठीक। हमने इसे डिज़ाइन कैसे किया कि दिन में सब बच्चों की तालीम फ्री है, हमें जितने का भी कॉस्ट करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट लाहौर नहीं, पाकिस्तान का बेस्ट प्री स्कूल है। आफ्टर आवर्स में छुट्टी के बाद हम वहाँ जो क्लब्स चलाते हैं उसका रेवेन्यू इस साल 2.5 करोड़ रुपए है एक स्कूल का। अच्छा अच्छा अच्छा। HSN के बच्चे वेटिंग लिस्ट में, लाहौर ग्रामर के वेटिंग लिस्ट में, बीकन हाउस के वेटिंग लिस्ट में, LAS के, TNS के बच्चे वेटिंग लिस्ट में। लाहौर के 5 महंगे तरीन इदारों के आपको नाम बता दिए। वजह क्या कि हमने डिज़ाइन सस्टेनेबली ऐसे किया उस फैसिलिटी को कि यार इन बच्चों पे जो लगेगा ना करोड़ों रुपए, आफ्टर आवर्स से कमा लेंगे। बिल्कुल ठीक है। उसमें अमीरों के बच्चे हैं मेरे आप जैसे, जाना चाहता है मेरा नेफ्यू जाए भाई, भले से फीस दे, उसने कोडिंग कैंप करना है करे, फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है सीखे, विंटर में स्विमिंग, क्योंकि हमारा टेम्परेचर कंट्रोल पूल है। सो इसी मॉडल पे हमने 10 बनाए तमाम डिविजन्स पे, और फिर आगे हम ले जाना चाहते हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में। और मकसद मेरा सिर्फ ये था कि सरकारी स्कूल अच्छे हो सकते हैं सर, क्यों नहीं हो सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह डेली इम्प्रूव कर रहे हैं। अब मेरे पास नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस, साहिवाल में 2 स्कूल्स हैं, हमारे लाहौर में 4-5 स्कूल्स हैं। सरकारी स्कूलों की सिफारिशें आने लग गई, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यार इन लोगों ने हमारे सिस्टम को ट्रस्ट किया। और मुझे देख के कई MPs के नेफ्यूज़, कई ऑफिसर्स के बच्चे, कल 300 लाइसेंसीज थे नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के। मैंने उनसे पूछा कितने सरकारी स्कूल्स में गए, 95%। मैंने पूछा कितनों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, ओनली 5%। अब हमने वो मुश्किलात अगर नहीं देखी होती तो शायद मैं और आप आज यहाँ ना होते। बिल्कुल सही। पर्पस सिर्फ इस सिस्टम को ट्रस्ट कराना है। अपने बेटे को दाखिल कराने का वाहिद मकसद ये था कि आप लोग भी इंस्पायर हों। अगर हम सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में डाल दें, सरकारी स्कूल्स बेहतरी की तरफ जाएंगे। और वो जाते हैं, बिकॉज जब मैंने से पिक करने जाना होता है, पता होता है मैंने साहब आ रहे हैं, मैं पेरेंट्स को रोकता हूँ, टीचर्स, एवरीबडी इज ऑन देयर टोज, जस्ट बिकॉज मिनिस्टर का बच्चा एनरोल। अच्छा, एक छोटा सा एंगल था एक और, कि मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ जब कई लोग थे जो आपकी सियासी जमात को पसंद करते थे, इनके कारकुन थे, लेकिन इनमें से कई लोग ये कहते हैं कि देखिए हम तो अपनी ही पार्टी के लोगों पे तनकीद करते हैं, और उनकी तनकीद का निशाना बने थे कल परसों आप भी। तो ये लोग जब तनकीद कर रहे हैं तो आप इनकी तनकीद का दिफा कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी बात ये समझ आती है कि जब कोई अपने ही लोग तनकीद करेंगे तो मे भी उनको पता होगा कि नकाइस क्या हैं। तो देखिए, बात होनी चाहिए हकाइक पे, बात होनी चाहिए दलाइल पे। वो कहें कि ये सरकारी स्कूल था, 50 इनरोलमेंट थी, अब इनरोलमेंट 20 पे आ गई, टीचर कोई नहीं, बुरे हाल हो गए, वो नहीं कहेंगे। वो जनरली कहेंगे ये स्कूल बेच रहे हैं, हल्के हमने नहीं बेचे। सच तो बोलना स्कूल चाहिए। गवर्नमेंट के हैं। स्कूल गवर्नमेंट गवर्नमेंट के के हैं। चला इस मुल्क के नौजवान रहे हैं, फीस हम दे रहे हैं, किताबें हम फ्री दे रहे हैं, मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, चेक हमारे डेप्यूटीज DOs COs कर रहे हैं। तो ये प्रोपोगेंडा क्यों, अब आप ये देखें कि ये झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों पेश आई। उसकी रीज़न है परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं नहीं दे रहा। अगर हमने 10,000 स्कूल नौजवान लोगों को दिए हैं तो 30,000 लोग 3 पार्टनर्स हैं, कम अज़ कम बैचलर्स हैं सारे। अब 50% से ज़्यादा मास्टर्स हैं, 1500 से ज़्यादा PhDs हैं। ठीक है जी, उन सारे स्कूल्स को वो दिख रहे हैं, वो चला रहे हैं अब, बिकॉज वो चलने लग गए। तो ये वावेला क्यों। दूसरा, मैंने आपके सामने आज इतफाक से आ पाए सादिकाबाद के कच्चे के इलाके का एक और दूसरा 2 लोग मैंने आपके सामने पेश किए। मैं चाहूँगा कि आप उनके क्लिप्स ज़रूर चलाएं। हम रिकॉर्ड बट करते आप ये देखें कि अगर रिजल्ट्स बेहतर हो रहे हैं, इनरोलमेंट 1200%, 600%, 400% बढ़ रही है। ज़रूर कि कोई ऐसे हार्ड एरियाज़ भी हैं सर, बच्चे ही 40 स्कूल गलत बना दिया हमने। मैंने आपको अभी एक मिसाल देनी है कि कोहे सुलेमान DG खान में 1 किलोमीटर में 12 स्कूल, 12 स्कूल 12 गवर्नमेंट स्कूल के। गवर्नमेंट के, तनख्वाहें जा रही हैं, NSB जा रहा है। इतने अच्छे उस्ताद थे तो उन्होंने क्यों नहीं बताया गवर्नमेंट को कि यार हम तो पढ़ाते ही नहीं, हमें तनख्वाह ना दे। हमने पकड़े जब हम आउटसोर्स करने लगे, लाइसेंसीज हमारे पास है, उन्होंने कहा सर
40 फीट पे इसका स्कूल है, आगे 40 पे मेरा है, 100 फीट पे इसका है, हम ये कैसे चलाएंगे? यहाँ तो बच्चे ही 60। फिर आपका दिल किया, आपने अटक के कैसे इलाके में स्कूल बना दिया जहाँ बच्चे ही नहीं है। अब वो असातिज़ा की मौज लगी हुई। सो हमने स्कूल वायबिलिटी इंडेक्स बनाए, हार्ड एरियाज, एक एक स्कूल जियो टैग किया, जियो मैप किया है, स्टूडेंट टीचर रेशो क्या है, मिसिंग फैसिलिटीज़ कितनी हैं, किस किस्म का स्कूल है, प्रोग्रेस पिछले 3 साल की क्या है और रिजल्ट्स क्या हैं। आगे आप ज़रूर भले से आप कहें कि हमने बड़ा परफॉर्म किया, रिजल्ट बता देगा। बच्चा तो नर्व है ना हमारी, जिस पे हम पैसे लगा रहे हैं। सो ये, और मैंने ये स्टेटमेंट दी जिस पे बड़ा उन्होंने वावेला मचाया कि मिनिस्टर साहब की तनख्वाह भी 15,000 करें, मैं तो तनख्वाह लेता ही नहीं। बट अगर 15-20 हज़ार वाला टीचर जिसने मास्टर्स किया हुआ है वो आउट परफॉर्म कर रहा है उस टीचर को जिसको हम 70-80,000 दे रहे हैं, तो क्या यार मैं उसकी तारीफ ना करूं, उसका दिल बड़ा ना करूं, उसे ये शाबाश ना दूं? ज़रूर उसकी तनख्वाह हमने 5 से 20 हज़ार की है, मेरे बस में हो मैं कम अज़ कम उसे 2 लाख रुपए, बट ग्रेजुअली इस साल हम इंशाल्लाह उन्हें 30-35,000 तक लेके जाएंगे। अब इसका इफेक्ट क्या? 30,000 लोग स्कूल के मालिक बने, 4 से 5 टीचर ऑन एवरेज लगा लें, 60,000 नौजवानों को उससे रोज़गार मिला, ज़रूर कम है, हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके साथ ग्रेड 4 लगाएं, लैब अटेंडेंट लगाएं, स्टाफ लगाएं, 1 लाख नौजवानों को, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो स्कूल्स बेचते होंगे कोई और, अब स्कूल्स की इतनी डिमांड है कि हमने सिर्फ एप्लीकेशंस में, अब दरख्वास्त देते हैं ना, सिर्फ 10,000 रुपये लगा दिया, 5,000 लगा दिया, हम अल्हम्दुलिल्लाह 30-30, 40-40 करोड़ रुपए सिर्फ एप्लीकेशंस के जमा करते हैं, जो उन PSRP स्कूल्स की टीचर्स ट्रेनिंग पे लगाएंगे, मॉडल को सस्टेनेबल बना रहे हैं और दुनिया में मॉडल्स हैं। ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एक बड़ा अच्छा फैक्ट आपको बताने लगा, 2002 में बना। जो ये कह रहे हैं ना कि ये क्या शुरू कर रहे हैं, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट गुजर गई, शहबाज साहब की गुजर गई, PTI की गुजर गई, अब फिर मैडम CM की गवर्नमेंट। 2002 से 2024 तक PEF की टोटल एनरोलमेंट है 22 लाख, 22 सालों में 22 लाख बच्चे। 2024 से 26 PEF की एनरोलमेंट चली गई है 42 लाख, अच्छा, तकरीबन डबल है 2 सालों तकरीबन में। डबल। अब ये 2 मिलियन बच्चे, सरकारी स्कूल में हर साल 7-8 लाख एनरोल होते हैं यार, अगर हमने 2 सालों में 2 मिलियन बच्चे इनरोल किए हैं 1/4 ऑफ द कॉस्ट पे, रिजल्ट उनका बेहतर किया, स्कूल के हालात बेहतर किए हैं, तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हमने इनरोल किए, क्वालिटी हमने इम्प्रूव की, नौजवानों को स्कूलों का मालिक बनाया। पहली दफ़ा गवर्नेंस का ऐसा मॉडल लेके आए कि इनका रिजल्ट 80% नहीं, हम नहीं देंगे पेमेंट, हर बच्चे को नादरा से वेरीफाई करा के लिंक किया कि गोस्ट एनरोलमेंट का चैप्टर बंद करें। तो ये एक बहुत कमाल, फिनोमिनल, सक्सेसफुल प्रोग्राम है। अभी मैं नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस भी नहीं आया, जिसमें 1,000 शुरू कर रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के बच्चे दाखिला ले चुके। मैं कल डिस्कवर पाकिस्तान गया, मुझे बाहर एक भाई ने रोक लिया, उन्होंने कहा सर मेरा बेटा लाहौर ग्रामर जाता था और मेरी बेटी भी, मैंने उन्हें दोनों को हरबंसपुरा ब्रांच नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में डाल दी। मैंने कहा क्यों? कहता मैंने विजिट किया और वो भी फ्री हैं, फिर ये वो परफॉर्म करेंगे, ये फिर चीखेंगे। भाई आपको किसने परफॉर्मेंस से रोका है? आप परफॉर्म करें, और परफॉर्मिंग टीचर्स हैं। परफॉर्मिंग टीचर्स को हमेशा मैं ये कहता हूँ, जब तक बुरे की और अच्छे की तफरीक नहीं होगी, मेरा 100% रिजल्ट है सर, मैं 10 साल से दे रहा हूँ, आप 10 साल स्कूल ही नहीं आए, आपकी भी तनख्वाह उतनी, मेरी भी उतनी, और एहतजाज में हम दोनों खड़े हैं, तो फिर हम तफरीक कैसे करेंगे? रिजल्ट से करेंगे, परफॉर्मेंस से करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अवाम हमारे कामों को समझती है। मेरे 2,50,000 फॉलोवर थे, अब मैं 1 मिलियन के करीब पहुँच गया, मैंने कभी बूस्ट नहीं किया। तो अगर अवाम पसंद करती है तो बढ़ रहे हैं, वैसे तो नहीं बढ़ रहे। लाइक का मतलब होता है को आपको पसंद करना। जी जी। इसी तरह मैं हमेशा स्कूल्स को प्रमोट करता हूँ। अब हज़ारों स्कूल्स के पेजेस हैं जो अपना पॉजिटिव काम दिखाते हैं कि यार सरकारी स्कूल में कुछ अच्छा काम हो रहा है, दिखाओ, मैं अप्रिशिएट करूँगा, मैडम CM अप्रिशिएट करेंगी, उससे हज़ारों पेजेस बन गए। सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों से बेहतर पहलू नज़र आना शुरू हो गया। और अभी मैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पे नहीं आया, आंखें खुल जाएंगी आपकी। मैं आपको यूनिवर्सिटी के फैक्ट्स बताऊंगा, नाम बताऊंगा कि 10 यूनिवर्सिटीज़ 32 में से ऐसी हैं जिन्होंने अपनी इनरोलमेंट 100% से ज़्यादा बढ़ाई। अच्छा, मैं इसी साइड पे आ रहा था कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनकी सीटों के जो कोटा होता है वो पूरा क्यों नहीं होता? यानी कि सर मैं आपको 2 चीज़ें, मेडिकल कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज,
हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके अंदर। बट मैं आपको अपने सरकारी स्कूल्स का बता देता हूँ। हमारे पास 32 यूनिवर्सिटीज़ पंजाब में, 24 के वाइस चांसलर ही नहीं थे। मैं जीसी गया, मेरे वालिद साहब वहाँ से पढ़े हुए, मेरे बड़े भाई वहाँ से पढ़े हुए। तो एक भाई जो मैस मुंशी भर्ती हुए, वो एलिवेट हो के प्रमोट हो के या रजिस्ट्रार थे या कंट्रोलर थे। सोच रहा हूँ यार ये तो मैस मुंशी, मैस के खाने का मैनेजर कह लें, रजिस्ट्रार कंट्रोलर से। सर मेरा स्केल बढ़ गया, भाई ये क्या हो रहा है? सीधा मैडम सीएम के पास गया, हैरान रहेगी। कहा कब से नहीं है? 1.5 साल हो गया। जीसी 1.25 अरब डेफिसिट में, पंजाब यूनिवर्सिटी 2.5 अरब, यूईटी 1 अरब 70 करोड़, आईयूबी 4.5 अरब, और वीसी फिर नहीं है। कौन चला रहा है? बस सर जिसका दिल कर रहा है वो चला रहा है। मैं ऑन ओथ ये कहता हूँ, सर्च कमेटी मेंबर्स इस मुल्क के सिटीजन है, सबसे ज़्यादा रिगार्ड उनका और मैडम चीफ मिनिस्टर का। सिर्फ 4 से 5 वाइस चांसलर्स हमने नहीं लगाए। वो कौन से वाइस चांसलर्स थे जिन्होंने रिश्वत की ऑफर की? सही। और मैंने 3-4 दफ़ा ये कहा, हमने उन सबको नहीं लगाया। एक भी वाइस चांसलर ऐसा नहीं जिसकी मैंने सिफारिश की। एक भी वाइस चांसलर ऐसा नहीं है जिसे मेरी मैडम सीएम ने सिफारिश पे लगाया। और रिजल्ट क्या है? अब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तारीख में सबसे ज़्यादा एडमिशन हुए इस साल। डेफिसिट आ गया 1.25 अरब से 35 करोड़। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद आप आ जाए पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर, आप देखते होंगे फ्लावर्स की दुकानें। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है हर यूनिवर्सिटी के लिए। 1 करोड़ 80 लाख में नीलाम होती थी, इस साल 24 करोड़ रुपए में नीलाम। ओहो, सही सही। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया की स्ट्रेंथ, यूनिवर्सिटी है 4 साल से पहले बनी, 250, आज 1700 बच्चे पढ़ रहे हैं। डीजी खान साउथ में चले जाए, गाजी यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ 4500, आज 9,500 बच्चे पढ़ रहे हैं। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी साहिवाल कसूर को भी केटर करती है, बच्चों की तादाद 7800, आज 19,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप भी देखिए, मैंने आपको चंद यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी ने साल लम्स को बीट की है रिसर्च रैंकिंग में। सरकारी इदारा है यार। हमारे जीसीयू फैसलाबाद अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 अरब प्लस सरप्लस में, यूईटी सरप्लस में जाने वाला है। 1.5 अरब का उस पर डेफिसिट था। एंडाउमेंट्स बनाई, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस बनाए, जैसे मैंने आपको कहा, उन 57 डिसिप्लिन्स में स्कॉलरशिप्स दी, इनमें रोज़गार भी था। पढ़ रहे हैं बच्चे। अब रिजल्ट क्या है? 10% बच्चे एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, 9% डेटा साइंसेस पढ़ रहे हैं, 7% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट्स और थे, मैं उनका नाम नहीं लेता मज़ामीन का, फिर तनकीद शुरू हो जाएगी। बट जो मज़ामीन एम्प्लॉयबिलिटी ने, फाइनेंशियल गवर्नेंस बेहतर की, इनरोलमेंट पहली दफ़ा आपने देखा होगा बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो, थैंक यू यूफ़ी, इश्तिहार चला रही थी इस दफ़ा कि एडमिशन नहीं हो रहा। मैंने आपको फैक्ट्स बताए, अभी पूरी 32 पे नहीं गया, मैं जा सकता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ भावलपुर की और यूनिवर्सिटीज़, एमएसएन यूनिवर्सिटी मुल्तान, मैं आपको थल यूनिवर्सिटी भक्कर, यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली, सब में इनरोलमेंट्स यूँ जा रही हैं बिकॉज अब गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, स्कॉलरशिप है, लैपटॉप मिलता है और एक कमाल का वाइस चांसलर उस यूनिवर्सिटी को लीड कर। सर कमाल से याद आया एक यूनिवर्सिटी के वीसी थे, तो मैंने उनसे पॉडकास्ट किया। मुझे बड़ा दुख है कि मैं वैल्यूबल चीज़ें वहाँ से निकाल नहीं सका। मैंने उनसे सवाल करता था कि बच्चा आपका जब यूनिवर्सिटी से बाहर जाता है पढ़ के, तो बाहर जाके सवाल ये क्यों करता है, मैं क्या करूँ? उससे इससे अगले सवाल करने चाहिए थे। अच्छा, खातिर ख्वाह जवाब ना दे सके, तो जैसे ही कैमराज ऑफ हुए तो टेबल पे ऐसे झुके, कहते सर हमारी वो इज़्ज़त नहीं करते, तो हम कैसे इनको काबल करें? तो मैंने कहा कौन बच्चे इज़्ज़त नहीं करते आपकी? कहते नहीं, सियासी लोग। तो मैंने कहा अच्छा, सियासी लोगों को का इज़्ज़त करना फ़र्ज़ था कि आपकी जो जेडी में लिखा था कि आपको ये भी मिलेगा, तो या बच्चे भी इज़्ज़त करें, लाज़िम नहीं है। आपके फ़राइज़ थे कि आपने जो भी यहाँ पे आपको मिल रहा है उसकी वजह आप पॉलिसीज़ बनाएं कि बच्चे काबिल हों। सवाल ये है कि क्या ये जो सारे वीसीज़ हैं इनके पास ये विजन मौजूद है? सर देखें, सवाल के देखिए सर, नंबर्स बढ़ गए ना, अभी बात हमने नंबर्स पे की है। तीन मैं भी बता देता हूँ आपको, आप रिजल्ट्स पे भी आ जाए। देखें, सबसे बड़ा मसला आपका एक्सेस। इंडिया इस टाइम एक्सेस टू हायर एजुकेशन में है 28%, बांग्लादेश 18, पाकिस्तान 12, और ये पिछले कई दहाइयों से। सो पहला तो मसला हम हल कर रहे हैं एक्सेस का। दूसरा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। वाइस चांसलर अगर अमेजिंग है,
अगर उसने यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर कर दी, गवर्नेंस बेहतर कर दी, इनरोलमेंट बेहतर कर दी, लाजमन क्वालिटी भी बेहतर कर रहे हैं। एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस के लैब्स हम बनाने जा रहे हैं। सो वाइस चांसलर को एम्पावर करना भी ज़रूरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। लकीली आई एम हम्बल, आई एम काइंड। इफ देयर इज अनदर मिनिस्टर, वो सिंडिकेट चेयर कर रहा हूँ, मसाइल भी हो सकते हैं। तो इवेंचुअली मैंने ये फैसला किया, और मेरे तमाम वाइस चांसलर्स को आप पूछ लें, मेरी एडमिशन्स में भी ज़ीरो इंटरफेरेंस, मेरी कभी लिस्ट नहीं जाती। हाँ, अगर मेरे पास कोई ऐसा बच्चा आ जाए जिसके स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, सर मैं इसलिए इस एग्ज़ाम नहीं दे सका कि मेरे पास फ्लड्स आ गए, मेरा जीपीए इसलिए ड्रॉप हुआ, मैं 4 महीने घर में ही नहीं था, मैं बहुत टेंशन में था, तो उसकी स्कॉलरशिप एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट कर दी। बट एडमिशन्स में, जॉब्स में, कोई लेक्चरर, प्रोफेसर्स, रजिस्ट्रार्स, कंट्रोलर्स, और पहली दफ़ा वाइस चांसलर्स के बाद हम हमारी यूनिवर्सिटी में रेगुलर ट्रेजरर ला रहे हैं, कंट्रोलर ला रहे हैं, रजिस्ट्रार ला रहे हैं, रेगुलर फैकल्टी ला रहे हैं। एग्जाम्पल कोहसार यूनिवर्सिटी मरी, हार्ड एरिया है, बट बहुत अरसे बाद हमने फैकल्टी रेगुलराइज की है। फैकल्टी की असेसमेंट कराने के बाद कि अच्छा यार, इनके रिजल्ट्स देखो पिछले 3-4 साल के, एनालिसिस कराओ, उसके बाद देखो कि किन्हें एक्सटेंड करना। अब जो आखिरी एलिमेंट में डील कर रहा हूँ वो ये है जो आपने कहा कि इनकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग, बिकॉज हॉस्टल्स के कई जगह बहुत बुरे हालात हैं, हमने बेहतरी की भी, बट उन सब के पीछे आपकी इन्वेस्टमेंट भी है। देखिए ना, एक वाइस चांसलर को आप फंडिंग देना और मिनिस्टर साहब जाएं और वहाँ पे उन्हें झाड़ के आ जाएं और वीडियो बनाएं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सो हमने सस्टेनेबली, मैं लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी की आपको मिसाल देता हूँ, जिस साल हम आए उन्हें 3 करोड़ रुपए प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हर साल मिलते थे। पहले साल हम उसे ले गए 45 करोड़ पे, इस साल 65 करोड़। भक्खर थाल यूनिवर्सिटी 4 करोड़ से 55 करोड़, इस साल फिर 55-60 करोड़। तो अगर आप उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, 2 अरब रुपए जो यूनिवर्सिटीज़ का बजट था, उससे पहले साल मेरी मैडम सीएम लेके गई हैं 17 बिलियन पे, इस साल 25 बिलियन पे। अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग 1200% इंक्रीज की है, उसके बाद आप 70 अरब के लैपटॉप्स दे रहे हैं, आप 100 अरब की होनहार स्कॉलरशिप दे रहे हैं, आपने वाइस चांसलर कमाल का लगा दिया है, मेरिट पे आप सिस्टम चला रहे हैं, फेलियर का चांस ही नहीं। और वो रिजल्ट्स आपके सामने विजिबल है। मैंने आपको जिन यूनिवर्सिटीज़ का बताया, ये अभी 6-8 बताई हैं 32 में से, जाए वहाँ प्रोग्राम करें, एक बात मेरी गलत साबित हो मैं रिज़ाइन करूँगा, बट अगर अच्छाई है तो शाबाश मिलनी चाहिए, और वो हमें मिल रही है। मैडम सीएम से मिल रही है। मैं जिस शहर में जाता हूँ मुझे लोग रोकते हैं। कल मैं फ्रेश टी पे गया, मुझे किसी ने रोका, उन्होंने कहा सर आप मेरी बेटी की फ़ीस दे रहे हैं। मैं नहीं दे रहा, मैडम चीफ मिनिस्टर का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम दे रहे हैं, तुम्हारे ही टैक्सों के पैसों से, हम जेब से नहीं दे रहे। हाँ, हक हमने पहली दफ़ा पहुंचा दिए। जब हम लिया गए, ऐसी स्टोरीज हैं। एक बच्ची आई कि सर मेरे वालिद की डेथ हो गई, मैं 3 सेमेस्टर्स पढ़ चुकी थी, मैं चचा के पास गई, उसने कहा तुम्हें नहीं पता, बस बेटियाँ इतनी पढ़ती हैं, तुम्हारे बाप को तो हमें ही शौक था। 6 महीने घर बैठी रही, फिर होनहार स्कॉलरशिप आ गई, उसने अप्लाई की। जब उस पर भी एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, जो दुनिया पेपरलेस जा रही है, ना दरखास्त लेके यूनिवर्सिटी जाना है, ना 18 कागज़ जमा कराने, ना फिर वेरिफिकेशन के धक्के खाने, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। इट इज़ आवर जॉब टू कोऑर्डिनेट विद देम। अब क्या हो रहा है, अब वो मुस्तहिक, उनके रिजल्ट्स 90s में थे, फाइनेंसेस का वो सॉर्ट आउट हुआ, आपकी एक्सेस टू हायर एजुकेशन बढ़ रही है, क्वालिटी बेहतर हो रही है, और आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ यूँ जा रही है। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 20 साल से ये एक्सेस टू हायर एजुकेशन 12% पे फंसी हुई थी। इंशाल्लाह बाय द टाइम ईयर नंबर 5 व्हेन वी लीव, दिस विल बी नियर 20। बिल्कुल ठीक है सर। एक चीज़ रही जो मैं लाजमी इस पे बात करना चाह रहा था कि आपने हमेशा बात की है कि जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, इनको हम इनरोल कर रहे हैं, तादाद बढ़ा रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में आएँ। ये एक अच्छा कदम है। लेकिन जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इन लोगों के लिए क्या है जिनके साथ ही मसले हो चुके हैं? क्या हम उन्हें ऑन नहीं करेंगे? सर देखिए, हम 2 स्ट्रीम्स और भी ला रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक तो जब आप लिटरेसी बढ़ाने की बात करते हैं, तो हम अब एडल्ट लिटरेसी पे काम शुरू कर रहे हैं। अब 1 से 10 तक लिखना, मेरा नाम सिकंदर है, उर्दू इंग्लिश में लिखना, यू आर अ लिटरेट। ठीक है। फिर हमने डेटा सारा कलेक्ट किया कि लेट्स से मैट्रिक में 9 लाख बच्चा पेयर होता है, 6.5 लाख 7 लाख पास हो गए, उसने इंटर शुरू कर दी, कोई पब्लिक में कोई प्राइवेट में, जो 2.5 लाख गया वो किधर गया? आप वाली बात।
कि अब वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ कोशिश कर रहे हैं। सो हम उन सब बच्चों को जो ग्रेड 9, ग्रेड 10, ग्रेड 11 और 12 छोड़ रहे हैं, उन्हें हम ग्लोबल सर्टिफाइड कोर्सेज ला रहे हैं। इस शर्त पे उन्हें पेमेंट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स को कि यार ये मेरा बच्चा है, इससे कोर्सेज कराने आपने इनमें से 50-100 में से जो मर्जी करा दें, द डे ही लैंड्स हिज जॉब वी विल पे यू। सही इट्स सिंपल फिनोमेना। सही। और करेगा प्राइवेट सेक्टर। सो वो 2-3 लाख बच्चे जो मैट्रिक में है, फिर 2-3 लाख बच्चे जो इंटर में है, ये 1 मिलियन के करीब कोहॉर्ट ग्रेड 9 के ड्रॉप आउट्स ग्रेड 8 जो छोड़ गए, इन्हें हम वोकेशनल की बाइज्जत स्ट्रीम देने लगे कि यार आओ बेटा ये डिग्री करो, ये इंटरनेशनली सर्टिफाइड है, इसके बाद तुम यूनिवर्सिटी भी जा सकते हो, इससे तुम्हें रोजगार भी मिलेगा और कोई ये नहीं कह रहा कि तुम काबिल हो। मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री सर मेरे से आज तक किसी ने नहीं मांगी। अलमिया तो काबिल ये है, चाहते एक हैं। बड़ा फेमस जोक है, सुना देता हूँ ताकि बहुत सीरियस गुफ्तगू होगी। जी जी। तो एक स्टूडेंट को उसके किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मैथ के क्वेश्चन पर टीचर ने 5-6 थप्पड़ मारे। मैथ में वीक होगा मेरी तरह, उससे 3-4 दफ़ा ये हुआ। जब वो जॉब लेने गया ना, जॉब इंटरव्यू दिया, उन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं, व्हाट डू यू डू, व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, हाउ यू स्पीक। उन्होंने सर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा सर वो मैथ का क्वेश्चन नहीं आया जिस पे आपने मुझे 6 थप्पड़ मारे। तो उन्होंने कहा वो कैसे आना था? तो उन्होंने कहा आप मुझे थप्पड़ क्यों मारे थे? उस चीज़ पे मारते ना जो आना था। तो इसलिए स्किल सेट इज़ रेलिवेंट। हम रोज़ हायरिंग कर रहे होते हैं। मैं आपको एक चीज़ ईमानदारी से बताता हूँ, शर्मनाक है, मेरे पास जितने लोग आए हैं PhDs वाले, आज तक जॉब पे सेलेक्ट नहीं हुए। सर कमाल बताऊं मैं आपको, आप इसको एंजॉय करेंगे। हमारे इदारे में ना जो कोर्स हम करवाते हैं पाकिस्तान में बहुत ही मशहूर कोर्स है, ये हमने करवाया था, उसका नाम है GBOB। हमारे यूट्यूब से 1 लाख बच्चा तक में चेक है, मुस्तफ़ीद हो रहा है। इन बच्चों ने हमसे रब्ता तक नहीं किया और इनकी तालीम मैट्रिक या इंटर के पास थी और ये बच्चे कर गुजरे हैं। इनको कोई सपोर्ट नहीं मिली, ये करके कमाना शुरू हो गए। अब हमारे इदारे में जब लोग आते हैं तो कुछ लोग ज़ूम पे कोर्स करते हैं, कुछ लोग आके कोर्स करते हैं। तो इसकी 3 स्टेजेस हैं, जैसे लोग करना चाहें। यहाँ पे 16 PhD स्कॉलर आए थे पहले और 2 अभी गुजरे हैं, सारे के सारे फेल थे। अगर किसी ने मास्टर्स किया था ना तो उनके चांसेस कम थे, किसी ने ग्रेजुएशन की थी उनकी चांसेस ज़्यादा थे, अगर किसी ने FA किया है तो चांसेस ज़्यादा थे हमारे कोर्स में, अगर किसी ने FSC की थी या मैट्रिक किया था चांसेस कम थे। दैट मीन्स कि जो कर्व थी ना ज़्यादा बेटर है वहाँ पे FA पे जाके। सर उसका भी उसके पीछे इंटेंट है। मेरे से एक सिमिलर स्टोरी, Yes, मेरी yes, एक yes. दोस्त है इंडोनेशिया में, यूनिवर्सिटी में थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरे बॉस का छोटा भाई अंग्रेज़ पाकिस्तान आ रहा है, सो तुमसे मिलना है, कोई काम है। वो आ गए, उन्होंने कहा हम 500 जॉब्स लेके आए पाकिस्तानियों के लिए। मैंने कहा क्यों? उसने कहा चाइना बहुत महंगा हो गया है, इंडिया बहुत महंगा हो गया है, इस स्किल सेट पे आप लोगों के पास जो बच्चे हैं हम उन्हें ट्रेन करने हैं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा बच्चे काम बहुत अच्छा करते हैं, बट सुबह 9 बजे ड्यूटी है ना, तो 15 के मैसेज आ जाएंगे कि नानी की डेथ होगी। अब हमें तो वहाँ वर्क एथिक्स पे सबसे ज़्यादा फोकस है कि 9 मीन्स 9। वो यहाँ पे आया 6 महीने के लिए। उससे जब मैं मिला तो मैंने कहा तुम्हें यूनिवर्सिटी के बैचलर स्टूडेंट हो? कहा नहीं। मैंने 1 हफ्ते में अपना सारा पिछला 6 महीने का 8 महीने का काम जो मैंने अमेरिका कनाडा में किया, मुझे बच्चे दे मैट्रिक इंटर के या मैट्रिक इंटर के फेल्ड बच्चे। मैंने कहा तुम कैसी बात कर रहे हो? उसने उन पर वर्किंग की, 6 महीने की जगह वो बच्चे 2 महीने में सीख गए एवरीथिंग। और 2 महीने बाद मुझे मिलने आया कि सर आई एम गोइंग बैक टू कनाडा बिकॉज हमारी 92% स्टार अर्नर्स मैट्रिक के और ग्रेड 11 के बच्चे। क्या बात है, अब क्या करें PhD का? यू हैव टू अर्न इन लाइफ। एक अच्छा डॉक्टर जो है बहुत अच्छा डॉक्टर होगा, बाहर अरबों रुपए कमा रहा होगा, बट आपको ये मानना पड़ेगा अब यहाँ डॉक्टर 60,000 में मिल रहे हैं। मेरी छोटी बहन डॉक्टर बन रही है, मैंने बहुत सारी मिलते हैं कि प्लीज़ ना बनो। क्या कर रही हो भाई? मैंने ख्वाब देख लिया, मैं बनूंगी। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर बनी थी तो मैं भी बन के दिखाऊंगी। वो इतनी मेहनत है कि मैं आई सी द स्लीपलेस नाइट्स। मेरे कई दोस्त हैं डॉक्टर्स, उनकी मेहनत हम कुछ भी नहीं करते, बट इवेंचुअली इफ यू गो टू मार्केट एंड दे आर पेइंग यू 70,000 इक्वलेंट टू अ ड्राइवर, तो फिर ये तो कोई बात नहीं है। फिर यू हैव टू थिंक अदरवाइज कि नर्स की 3 लाख है, फार्मासिस्ट की 3.5 लाख है, दुनिया में डिमांड है, सर्टिफिकेशन लें और चले जाएं। 6 महीने में आप यहाँ से US जा सकते हैं, आपके पास सर्टिफाइड नर्सिंग के सारे क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। सो अब स्किल सेट
और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस बनाए जाने चाहिए और उसके अलावा भी कोई गुजारा नहीं है। मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी, वोकेशनल स्ट्रीम, फ्रीलांसिंग की स्ट्रीम, उसे हाँ फ्रीलांसिंग में पर पर्सन अर्निंग में हम नीचे हैं, उसे एक्सपैंड करें। इस पे ऑफिस ऑफ एआई और अली डार साहब बहुत काम कर रहे हैं, बट आपने जो बातें की वही सारे हमारे भी कंसर्न्स हैं कि बच्चों को उधर लेके जाएं कि वो रट्टा सिस्टम से निकलें, ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर आएँ, स्किल्स सीखें, स्किल्स में एक्सेल करें, एंड बाय द टाइम ग्रेड 9, 10th, 11th, 12th वो स्किल सेट में करेंगे। लेट्स से वो नर्स बनना चाहती है, यूनिवर्सिटी में भी मॉड्यूल्स ऑफ मिलेंगे। मुझे मिले थे, मुझे उन्होंने कहा कि आपका इंग्लिश के अंदर बी है, केमिस्ट्री में आपका ए, आपको 4 महीने ऑफ। ये इलेक्टिव्स थे 2 लैंग्वेज के, हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली। So, उससे अब हम इंटीग्रेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी करा रहे हैं कि ये ऑल्टरनेट स्ट्रीम्स आ रही हैं। अब अगर 9वीं जमात में 50,000 बच्चे और बच्चियाँ सिर्फ सरकारी स्कूलों के, हम प्राइवेट के लिए ओपन करेंगे, लाखों में चले जाएंगे। सही। और यही लाखों लोग, मेरा मानना है, मेरा ये ईमान है कि अगले आने वाले 10 साल पाकिस्तान के, और यही यंग लोग इस मुल्क की तारीख लिखेंगे जो इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स आईटी की बढ़ा रहे हैं। और हमारे फिनोमिनल पाकिस्तानीज, अब देखें कराची के यंग मैन की स्टोरीज हम सब की सुन रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स द कंपनीज वर्थ, जी 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 इज नो जोक्स। कर सर। वो एक कर रहा है, और आप जैसे हज़ारों लोग हैं, मैं ऑनेस्टली आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि ना सिर्फ जर्नलिज्म आप दे रहे हैं, आप बच्चों को स्किल सेट दे रहे हैं, और आपको देख के फिर हज़ारों बच्चे भी सोचते हैं यार सर कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे, और वो इस तरफ निकले हम। सर बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। कई जो सवालात थे जहन में, मेरा ख्याल था कि हम इस पर डिबेट करते और हमने किए है और मज़ा आया। मेरे कई एंगल जो हैं वो बिल्कुल बदले और कई एंगल पेंडिंग हैं। इनको इंशाल्लाह किसी और मीटिंग में जहाँ मौका मिलेगा वो इंशाल्लाह, जैसे इनसे आपने मुलाकात करवाई है तो लाजमी डिस्कस करेंगे। सर हमारी ऑडियंस के लिए कोई पैगाम देना चाहते हो? यही पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरा अभी ज़िंदगी में एक ही मोटो है, और वो ये है जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उसकी मखलूक के लिए कुछ करें। हकूक़ुल्लाह माफ़ हो सकते हैं, हकूक़ुल-इबाद माफ़ नहीं होंगे। लुक अराउंड यू, एजुकेशन इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आप खाना खिलाते हैं 60 साल के शख्स को, भले से खिलाएं, बट अगर एक स्कूल के बच्चे को खिलाएंगे, साइंस कहती है वो ग्रो कर रहे हैं, उसे फ़ायदा होगा। आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, आप ज़रूर और जगह सदका जात दें, बट ये देखें कि अगर एक बच्चे के मुस्तकबिल पे करेंगे तो सारी ज़िंदगी आपके लिए दुआ गो है, वो आपकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप उसका करियर बना रहे हैं। सो लुक अराउंड यू, education is the only way forward, and let's all make sure that we enroll one child around our neighborhood in the school, वो प्राइवेट हो वो सरकारी हो, ताकि जब आप बड़े हों तो उस बच्चे को देखेंगे। मैंने हज़ारों बच्चों को देखा है, मैंने जिनकी सैलरीज पे की हैं, आज वो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। ऑनेस्टली उन्हें देख के पूरी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हुई, पूरी फैमिलीज ट्रांसफॉर्म हुई, पूरे के पूरे मोहल्ले पढ़ाइयों पे लगे। तालीम के बगैर कोई रास्ता नहीं है, तालीम की सपोर्ट जारी रखें। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों आपने उम्मीद है कि पसंद किया होगा पॉडकास्ट। आपके कई सवालात होंगे, सवालात हों तो नीचे कमेंट्स में कीजिएगा। हम सर से दोबारा दरख्वास्त करेंगे जब भी सर दस्याब हों हम इनसे सवालात कर सकें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे हम नए दोस्त के साथ, नए पॉडकास्ट में किसी नए मौजू पे बातचीत करेंगे। तो आप जो सीखना चाहते हैं यहाँ नीचे लिखिए, मैं किस तरह के दोस्तों को बुलाऊँ ताकि उस पर बात की जा सके। अल्लाह हाफिज़।